हेलो एवरीवन, आई एम अगेन ग्लैड टू हैव यू हियर। तो देखो, आज का लेक्चर जो है वो अगेन काफ़ी स्पेशल होने वाला है हमारे हर एक लेक्चर की तरह। ओके, तो देखो हमने लास्ट टाइम क्या किया था। लास्ट का जो प्रोजेक्ट था वो था एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से हमने एक वेबसाइट बनाई थी, ये वाली है ना। ये है उसकी लिंक। और यस, देखो हमने ये वेबसाइट बनाई थी, राइट। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट स्क्रैच से बूटस्ट्रैप के साथ एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब कि आपको पता होगा, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ई कॉमर्स वेबसाइट मीन्स कि ऑनलाइन सेलिंग की वेबसाइट, राइट। कि जैसे कि ये जो हो गया, देन बिग कॉमर्स हो गया। ओके, तो देखो कुछ इस तरह से, राइट। तो मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे कुछ इमेजेस भी अभी डाउनलोड कर लिए हैं ऑनलाइन। ओके, तो मैं इन इमेजेस को यूज करना चाहूंगा। डोंट वरी, आपको ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे और गिटहब के अंदर भी ये इसका जो सोर्स कोड है वो मैं आपको दे दूंगा, तो इमेजेस भी आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप अपने कस्टम इमेजेस यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि अनस्प्लैश हो गया। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे अनस्प्लैश में देखोगे और यहाँ पे लिखते हो, लेट से देखो मैंने कुछ जो किया, कुछ फर्नीचर टाइप की है। ओके, तो मैं फर्नीचर की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्नीचर डिजाइन, यस, देखो तो यहाँ पे आपको इमेजेस वगैरह मिल जाएगी, राइट। और मैंने देखो कुछ इसी तरह से इमेजेस वगैरह यूज की है। देन आप यहाँ पे लिखते हो अगर इंटीरियर डिजाइन, तो यहाँ पे आपको इंटीरियर डिजाइन वाली कुछ वेबसाइट इस तरह से मिल जाएगी। ओके, तो मैं इसी की ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बनाना चाहूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट कोडिंग विद द बूटस्ट्रैप। ओके, तो मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक एक्सटेंशन डाउनलोड की है। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सटेंशन में जाइए और या आप यहाँ पे लिखिए बूटस्ट्रैप 5। ओके, तो बूटस्ट्रैप 5 लिखेंगे तो बहुत सारी स्निपेट्स वगैरह आ जाएगी, यहाँ पे एक्सटेंशंस आ जाएगी। बट ये जो फर्स्ट वाली है ना, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, जिससे क्या होता है बेसिकली, आप अदरवाइज क्या करोगे कि यहाँ पे जाओगे getbootstrap.com के अंदर और यहाँ से फिर आपने लिखा जैसे स्टार्ट क्विक स्टार्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट वगैरह मिल जाएगी, दैट इज फाइन। ओके, उसमें कुछ खराबी नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है कि हमें कुछ जो स्निपेट्स होती है बूटस्ट्रैप 5 की, जो स्निपेट्स होती है, क्लास वगैरह होता है, वो मिल जाता है। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। फिर मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से B5 और एक्सप्लेनेशन मार्क, तो देखो ये मुझे स्टार्टअप टेम्पलेट जो थी पूरी की पूरी, ओके, ये स्निपेट मिल गई है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो बूटस्ट्रैप जो है वो भी इंटीग्रेट हो चुका है, राइट। तो मैं इस तरह से लगा सकता हूँ और ये काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, और मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। इवन आई डोंट वांट दिस बटन, क्योंकि मैं सब कुछ स्क्रैच से कोड करना चाहूँगा। सो दिस वीडियो, बिफोर यू स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो, इसकी कोई प्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ओके, आपको अगर बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही बूटस्ट्रैप को सीखने वाले हैं। ओके, ना कि मैं डायरेक्ट क्लास नेम लिखने लगूंगा और फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि व्हाट द हेल आई एम डूइंग। ओके, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। मैं पूरे क्लास नेम जो है लिखता जाऊंगा और समझाते जाऊंगा कि उसके अंदर आखिर क्या लिखा है। ओके, ग्रेट। तो मैंने यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप जो है सक्सेसफुली लिंक कर ली है। ओके, और मैं अगर बूटस्ट्रैप आपको लिंक नहीं करनी है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे जाइए तो यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप डाउनलोड। ओके, और आप यहाँ से जो सोर्स फाइल है उसकी वो डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। फिर मैं यहाँ पे देखो इसको ओपन करके और मैं इसके अंदर जाता हूँ। फिर CSS वाली फाइल्स आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल। तो एक काम करते हैं, सब कुछ नहीं रखेंगे बट एक CSS की फाइल रख लेते हैं ना। मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट। ओके, एंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग, देखो ये CSS वाली जो फाइल है, मैं एक काम करता हूँ, ये जो mean.css है, ओके, कहाँ गई, यस, bootstrap.css और bootstrap mean.css, इन दोनों को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर में भी बताया था कि हमारे पास 4 फोल्डर होते हैं, जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेजेस एंड फॉन्ट्स। ओके, तो मैंने 4 फोल्डर्स भी क्रिएट कर लिए और ये CSS को मैं लिख दूंगा इस फोल्डर के अंदर। ओके,
ग्रेट। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे एक नेविगेशन बार के साथ, राइट। हम लोग शुरुआत करेंगे एक नेविगेशन बार के साथ। और मैं अगर आपको इमेजेस दिखाऊं तो ये देखो फर्नीचर वाली इमेजेस है। तो मैं इसका जो थीम है वेबसाइट की वो कुछ इस तरह से रखना चाहूंगा, कुछ ग्रीन टाइप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, मुझे पता नहीं है कि ये वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडर बना लिया, फिर मैंने सेक्शन बना लिया एंड देन मैंने बना लिया फुटर। ओके, ये आपको बेसिक्स पता है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे हेडर के अंदर क्या देना होगा, देखो मैं यहाँ पे CSS है, कस्टम CSS भी बनाऊंगा। ओके, कस्टम CSS करके एक फाइल बना लेता हूँ, बिकॉज जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग बूटस्ट्रैप दैट डजंट रियली मीन कि हमें कस्टम CSS की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो कस्टम CSS के अंदर हमें पता है कि हम लोग स्टार करके यूनिवर्सल सिलेक्टर डिफाइन करते हैं, और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर हम लोग कुछ CSS दे देते हैं, है ना। जैसे कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे, देन टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और जो सारी की सारी डिफॉल्ट वैल्यूज है वो भी मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्जिन पेडिंग भी 0 कर देता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देता हूँ। ओके, ग्रेट। अब देखो अब हमें क्या चाहिए कि हमारा जो प्राइमरी कलर है वो। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हेडर को कुछ एक काम करता हूँ, नेव बार बनाता हूँ। ओके, तो मैं नेव बार बनाऊंगा यहाँ पे नेव टैग के साथ। ओके, और उसके अंदर मैं मुझे रखना है लेफ्ट साइड में, लेट से मेरा नेव ब्रांड। ओके, तो नेव ब्रांड करके एक क्लास आता है। ओके, अगर आपको क्लासेस के नाम नहीं पता है देन डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेव। ओके, तो देखो यहाँ पे नेविगेशन बार आ जाएगा। ओके, तो नेव बार ब्रांड करके हमारे पास एक क्लास है। ओके, जो मेन नेविगेशन बार होता है उसके अंदर क्या क्लास लिखा जाता है, नेव बार करके। ओके, तो ये मेरा नेव आ जाएगा, यहाँ पे क्लास आ जाएगा नेव बार। ओके, देन यहाँ पे नेव बार ब्रांड। ओके, ब्रांड मतलब क्या होगा कि आपका लोगो होगा बेसिकली। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, लेट्स से हर्ष एक्स फर्नीचर। वो काफी लंबा हो जाएगा, तो हर्ष एक्स इंटीरियर कर देते हैं। ओके, एक्स इंटीरियर इतना चलेगा सिर्फ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लोगो हो जाएगा बेसिकली। देन जब भी आप लोग देखो नेविगेशन बार की सारे लिंक्स बनाते हो तो वो ऑफ कोर्स हम लोग बनाएंगे ULLI के अंदर। हम लोग जब कस्टम CSS देख रहे थे, हमने जब पिछला प्रोजेक्ट किया था पोर्टफोलियो वेबसाइट वाला, तब भी हमने ULLI का ही यूज किया था। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डिव बना लूंगा। ओके, और उसके अंदर UL, उसके अंदर LI और उसके अंदर A टैग, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, ये तो हमने HTML कर लिया। अब देखो मैं एक कंप्लीट, मुझे बूटस्ट्रैप बिल्कुल नहीं आता, उसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, मतलब मुझे तो आता है बट आपको नहीं आता है, और मैं मुझे अगर नहीं आता तो मैं कैसे बनाता। ओके, तो इस तरह से मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक टॉगल बटन दिख रहा है ना। तो टॉगल बटन क्या होता है बेसिकली, टॉगल बटन यानी कि देखो मैं जब भी इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करता हूँ, ओके, मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, तो देखो ये आप बटन देख सकते हो, है ना, इसको टॉगल बटन कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो छोटी स्क्रीन होती है उसके अंदर हम लोग इतने बड़े बड़े जो नेविगेशन बार है या फिर ऑफसेट है या फिर साइड बार है, इसको मेनू बार जो है, ओके, इसको हम लोग नहीं रख सकते। तो हम लोग बेसिकली क्या कर देते हैं, एक टॉगल बटन बना देते हैं कि जिसके ऊपर क्लिक करने पर ये रिफ्लेक्ट होगा। ओके, उसको टॉगल बटन कहते हैं। वो हमें अगर रखना है तो यहाँ पे देखो हमें एक बटन मिला है ना, नेव बार टॉगलर करके, जिसके अंदर क्लास है, और वो जो आइकन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेव बार टॉगलर। ओके, नेव बार टॉगलर आइकन। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को कर लेता हूँ कॉपी। ओके, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ओके, और यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स इधर मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। ओके, देखो अब अभी आपको नहीं आता है अगर, ओके, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, और कॉपी पेस्ट करने में कोई भी गलत चीज नहीं है, अनलेस और अनटिल आपको पता है कि व्हाट आई एम डूइंग। ओके, अगर आपको पता है कि ये क्लास हमने क्यों लिखा, देन नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, मैं मुझे क्या करना था, वरना मैं मैन्युअली लिख सकता था। ओके, बट मुझे क्योंकि टाइम सेव करना है और मैं थोड़ा आलसी भी हूँ। ओके, तो इस वजह से मैंने उसको कॉपी कर लिया, और उसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, तो देखो जो यूएल होता है, यूएल के अंदर कौन सा क्लास होता है, वो होता है नेव बार नेविगेशन, देन लिस्ट आइटम के लिए नेव आइटम, और जो लिंक होती है वो होता है नेव लिंक। ओके, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे इस पूरे नेव बार को मैंने अभी आपको क्योंकि समझा दिया है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर दूंगा उसको पेस्ट। ओके, मैंने पेस्ट किया, फिर मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ
तो देखो ये आ चुका है, ओके। बट अब मुझे इस तरह से कुछ डिजाइन जो है वो नहीं चाहिए, मैं ऑफ कोर्स चेंज करना चाहूंगा। ओके, तो एक काम करते हैं। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर हेडर जो है उसको मैं दे देता हूँ कस्टम बीजी। ओके, कस्टम बीजी करके मैंने क्लास दिया और यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ कुछ सीएसएस जैसे कि बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे चाहिए ग्रीन टाइप का। तो मैंने अभी इसको ग्रीन कर दिया, बट यस मैंने अभी लिंक नहीं कराया है, तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, उसे लिंक करा दूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ css/custom.css। ओके, देखो अभी एक बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया, बट मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। दिस इज नॉट लुकिंग गुड। ओके, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कुछ डार्क इस तरह से जाते हैं। यस देखो अब ये थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रहा है। ओके, अब देखो ये जो लिंक्स है उसे भी हमें चेंज करनी है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, जो अननेसेसरी जो क्लासेस है उसको रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये है, ओके, लेट्स से यहाँ पे नेविगेशन बार कोलैप्स, दैट इज फाइन। ओके, और नेव लिंक लिंक जो है इसको अंदर मैं अभी हैशटैग ही रखता हूँ, मुझे कुछ वैसे तो देना नहीं है। बट एक काम करेंगे, क्योंकि देखो मुझे इसके अंदर कलर देना है ब्लैक, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक, ओके, टेक्स्ट डार्क नाम के क्लास का यूज कर सकता हूँ। तो देखो ये डार्क हो जाएगा। ओके, अगर मुझे व्हाइट करना है तो टेक्स्ट व्हाइट करके क्लास आता है। ओके, तो अभी व्हाइट रखता हूँ, दिस इज लुकिंग गुड। तो मैं टेक्स्ट व्हाइट जो है वो यहाँ पे भी ऐड करना चाहूंगा होम के अंदर। देन मैं उसको यहाँ पे भी ऐड करना चाहूंगा नेविगेशन बार के अंदर। ओके, तो वो यस यहाँ पे है उसका क्लास। ओके, और ये जो डिसेबल्ड है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट दैट। ओके, डिसेबल क्यों रखेंगे हम लोग। ओके, और जो न्यू बार है, और न्यू बार में एक काम करता हूँ, ये कुछ आइटम्स भी बढ़ा देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एल के अंदर वेर इज इट, यस यहाँ है। तो कुछ इस तरह से रहेगा, सबसे पहले होम, देन लेट्स से, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो कार्ट। ओके, देन यहाँ पे लेट्स से शॉप। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे मैं कुछ लेट्स से कार्ट आ गया, शॉप आ गया। ओके, और मैं इसको सेंटर में चाहता हूँ। अब ये जो नेविगेशन बार है वो मुझे कहाँ चाहिए, सेंटर में। तो और ये सर्च वाला बटन मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखो ये न्यू बार मेरा आ चुका है। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, आई वांट दिस न्यू बार इन सेंटर। ओके, मुझे सेंटर में चाहिए। तो बेसिकली देखो, अगर आपको पता नहीं कि सेंटर में कैसे लाते हैं, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और इस एरो पे क्लिक करके हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, यानी कि नेविगेशन बार पे। ओके, मैं अगर हेडर को दे दूं क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो अब ये काम नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज आपको पता है कि जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, ओके, ये तभी काम करता है जब हम लोग उसे क्या देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो मैं अगर यहाँ पे दे दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, तो यस देखो ये सेंटर में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे दे दूं लेट्स से स्पेस अराउंड, तो कुछ इस तरह से दिखता है बिटवीन में और इवनली में। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी तो सेंटर ही रखना चाहूंगा, और मैं सिंपली यहाँ पे दे देता हूँ हेडर, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए क्लास है डी फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो देखो अब ये सेंटर में आ चुका है। ओके, आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नाम का क्लास जो है वही यूज करना होता है। ओके, अब मुझे अगर थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, और ये न्यू बार जो है इस ये कंटेंट में चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे लेट्स से हर्शेक्स या फिर एक्स इंटीरियर, और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी मुझे चाहिए वाइट। ओके, तो एक्स इंटीरियर आ गया, और यहाँ पे होम कार्ट शॉप लिंक ड्रॉप डाउन। ओके, और ये ड्रॉप डाउन अभी कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन की जगह पे लिख दूंगा प्रोडक्ट्स। ओके, जो जहाँ पे होगी मेरी मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ग्रेट, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग भी चाहिए। तो मैं एक काम कर देता हूँ, जो यहाँ पे अगर मैं गैप दे दूँ, तो गैप के लिए जी नाम का जो टैग है वो यूज होता है। ओके, मैं अगर दे दूँ G10, जी नहीं वो तो गटर के लिए हो जाएगा, गैप, और 10 इतना भी नहीं भैया, नहीं। हाँ, ओके, तो देखो ये काम कर रहा है। ओके, G10 नाम का एक्चुअली कोई क्लास ही नहीं है। तो देखो मैंने गैप दे दिया, तो गैप अगर मैं दे देता हूँ 3, ओके, गैप -3। ओके, तो देखो मैंने क्या किया कि गैप 3 कर दिया, तो थोड़ी सी मुझे स्पेसिंग मिल गई। गैप 5 कर देता हूँ तो स्पेसिंग मिल गई। गैप 6 कर देता हूँ तो नहीं मिलेगा। वाई, बिकॉज गैप 5 तक ही है ना, इसलिए। तो देखो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ बूटस्ट्रैप के अंदर आपको,
डॉट गैप। ओके, तो गैप कहाँ तक है, देखो सिर्फ 5 तक है। ओके, ये बेसिकली क्या करता है, गैप देता है, यानी कि कॉलम में जो है ओके यहाँ पे स्पेस देता है। ओके, अब मुझे चाहिए यहाँ पे भी गैप, तो एक काम करूंगा मैं, और ये वो करूंगा कि मैं अगर इसको दे दूं थोड़ा सा मार्जिन राइट। मार्जिन राइट के लिए हम एम ई क्लास का यूज करते हैं, एम ई यानी कि मार्जिन एंड, मार्जिन एंड फॉर। तो देखो ये यस, अब देखो अब ये परफेक्ट दिख रहा है। ओके फाइन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बनाना होगा सेक्शन, एक हीरो सेक्शन बनाएंगे। ओके, हीरो सेक्शन यानी कि आपको पता है कि ये जो मेन सेक्शन होता है इसको हीरो सेक्शन कहते हैं। तो हम लोग ये डिजाइन करेंगे अब। तो मैं उसके लिए यहाँ पे जाऊंगा सेक्शन के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ हीरो सेक्शन नाम से। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड हमें चाहिए टेक्स्ट, है ना, लेफ्ट साइड टेक्स्ट चाहिए, और राइट साइड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हीरो का इमेज। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीरो कंटेंट, और हमें चाहिए यहाँ पे हीरो इमेज। ओके, अब देखो मुझे, हम लोग नॉर्मल अगर HTML CSS के साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हीरो सेक्शन है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते और इसको 50-50% विड्थ दे देते। बट यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं रो एंड कॉलम का। ओके, यानी कि ग्रिड सिस्टम का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे जो मेन क्लास है जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देते थे कॉमन इन जनरल HTML CSS के अंदर, यहाँ पे हम लोग कौन सा क्लास देंगे, रो नाम से क्लास देंगे। अब रो नाम के क्लास से क्या होगा कि उसके जो चिल्ड्रंस है, ओके, उसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे रो के अंदर, यानी कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये आ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं बट आजू बाजू में आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि कॉल 6 यानी कि 50% विड्थ। ओके, अब आपको ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ग्रिड वाला वो क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो एक काम करते हैं हम लोग पहले वो समझते हैं। मैं यहाँ पे एक grid.html करके फाइल बना लेता हूँ। ओके, और ये फाइल का नाम जो है वो कुछ मिसस्पेल हो गया, ग्रिड। ओके, grid.html। अब देखो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, बेसिकली 12 कॉलम्स होती है। 12 कॉलम्स यानी कि 100%। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 12 कॉलम्स इज इक्वल टू 100%। अब देखो अगर मुझे 50% विड्थ चाहिए, किसी भी एलिमेंट की 50% विड्थ चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको कम कर दूंगा, मतलब कि हाफ कर दूंगा। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 6 कॉलम हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, बूटस्ट्रैप को लिंक कराकर मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाता हूँ। तो css/bootstrap.css, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट रो नाम से एक क्लास, मतलब कि अब नीचे में जो भी डिव लिखने वाला हूँ, कंटेनर्स लिखने वाला हूँ, वो आएंगे एक रो के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा कॉल 6, मतलब कि इसकी 50% और इसकी भी 50%। अब मैं यहाँ पे अगर दे दूँ कि लेफ्ट कंटेंट, ओके, मैंने कुछ डमी टेक्स्ट दे दिया बेसिकली, और यहाँ पे दे देता हूँ राइट कंटेंट। अब मैं इसको ओपन करूँ तो देखो यहाँ पे 50% 50% ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं। अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूं, अगर मैं दे दूं यहाँ पे बॉर्डर, और जैसे कि बॉर्डर सॉलिड, ओके, तो देखो बॉर्डर भी आ चुकी है इनको, है ना। तो ये 50% में ऑटोमेटिक डिवाइड हो चुके हैं। अगर हम लोग ये मैन्युअल CSS में लिखते तो कुछ इस तरह से लिखते, जो हमारा पेरेंट था उसके अंदर हम लोग दे देते डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, पेरेंट को दे दिया हमने डिस्प्ले फ्लेक्स। देन लेफ्ट वाला जो था उसको क्या करते हैं, उसको दे देते विड्थ 50%, और जो राइट वाला था, और राइट वाला था उसको भी हम लोग वही दे देते हैं, है ना। बट हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर हमें वो सब कुछ क्लियर लिखा हुआ मिलता है, यानी कि 6 कॉलम्स। ओके, 6 कॉलम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50%। ओके, अच्छा, अब अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो हम लोग एक काम करेंगे, कॉल 6 को मैं कॉपी करके बूटस्ट्रैप के अंदर चेक करता हूँ। ओके, मैंने सर्च किया यहाँ पे कॉल 6, तो देखो क्या लिखा है, इसके अंदर वही लिखा है विड्थ 50%। अगर कॉल 1 दे देते हैं तो वो 8.33 हो जाएगा। ओके, अगर मुझे यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, कॉल 4 का, जिससे क्या होगा कि देखो एट द एंड ऑफ द डे जो समीशन है, जो इसका सम है वो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो ये 4 प्लस 4 वो 12 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। ओके, अगर लेट से आपके पास 4 पार्ट है तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे कॉल 3, तो भी ये इक्वल में आ जाएगा।
ऑलराइट। और अगर हमारे पास यहाँ पे 5 है तो 5 के अंदर क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट में तो दे नहीं सकते, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉल लिख सकते हैं। कॉल लिखने से क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक ही इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स जो है वो बन चुके हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि कॉल वाला जो सिस्टम है वो क्या है। अगर आपको इसको रिस्पॉन्सिव करना है तो आप, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि कॉल लेट्स से एसएम, ओके कॉल एसएम मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि एसएम के अंदर जो लिखा है, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो 576, ओके 576 इसकी मैक्स विड्थ रहेगी। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिंपली ग्रिड सिस्टम, और अगर यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे एक टेबल आ जाएगा। यस देखो, तो कॉल एसएम क्या है बेसिकली कि अगर आपकी मैक्स विड्थ जो है वो 576 से कम है तो वो रो की जगह पे आ जाएगा कॉलम के अंदर। देखो मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अभी के लिए 2 रखता हूँ, ओके यहाँ पे 2 आ गए। अगर मैं यहाँ पे कॉल SM6 लिखता, कॉल SM6, कॉल SM6, ओके तो देखो क्या होता कि मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे मोबाइल के अंदर यहाँ पे देखो जैसे ही 576 से ये कम होगा, ये जो मेरी डिवाइस की यानी कि मेरा जो ब्राउजर है स्क्रीन है उसकी विड्थ जैसे ही 576 से कम होगी तो ये रो की जगह कॉलम में आ जाएगा। देखो तो यस देखो जैसे ही यहाँ पे देखो 588 जैसे ही कम होता है 576 पे आता है और उससे कम होता है तो ये रो की जगह पे कॉलम में आ जाएगा। ये होता है एसएम क्लास। देन एमडी, एमडी से क्या होगा, एमडी से वो आ जाएगा इस तरह से। देखो तो 768, एमडी का क्लास क्या है 768, तो देखो जैसे ही 768 से कम हुआ तो वो एक कॉलम की जगह रो में आ गया। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म ग्रिड सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस इन द बूटस्ट्रैप। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स के अंदर वापस आ जाता हूँ और आई होप क्या अभी आपको पता चल गया कि हमने कॉल 6 क्यों लिखा है। तो मेरा यहाँ पे एक हेडिंग रहेगा सबसे पहले तो हीरो टाइटल, ओके हीरो टाइटल, और मैं H1 के अंदर लिखना चाहूंगा वो, ओके तो वेलकम टू हर्ष एक्स इंटीरियर्स, ओके वेलकम टू हर्ष एक्स इंटीरियर। तो देखो यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो भी मुझे कुछ ये ग्रीन ही चाहिए। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मेरा जो प्राइमरी कलर था और कहाँ गई मेरी CSS, यस ये रही। मैं एक काम करता हूँ इसको ना एक वेरिएबल ही बना देता हूँ। तो रूट करके मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे कि प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर इसको मैं दे देता हूँ क्या, तो ये वाला। ओके तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा बनाना ही पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर वेर करके, ओके वेर यानी कि वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, वो हो जाएगा प्राइमरी कलर। अब मैं यहाँ पे कस्टम बीजी, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कस्टम बीजी जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कहाँ पे, यस यहाँ पे सेक्शन के अंदर। तो मैं क्लास इज इक्वल टू यहाँ पे भी लिख दूंगा कस्टम बीजी, ओके कस्टम बीजी नाम का जो मेरा क्लास था वो। तो देखो वो भी आ चुका है। और ये फॉन्ट कलर मुझे व्हाइट चाहिए, तो आपको पता है मुझे भी पता है, मैं यूज कर सकता हूँ टेक्स्ट व्हाइट नाम का क्लास, जिससे क्या होगा कि वो व्हाइट कलर में आ जाएगा। अब मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं उसको लिख देता हूँ H4 टैग के अंदर लोरेम लोरेम 15 करके, ओके लोरेम 15 करके मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। और मैं बनाऊंगा बटन। अब देखो बटन कैसे बनते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। बटन के लिए क्लास होता है BTN। अगर आपको रेड बटन बनाने हैं तो आप BTN डेंजर का यूज कर सकते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि शॉप नाउ, ओके शॉप नाउ, तो देखो ये रेड कलर के अंदर आ जाएगा क्योंकि मैंने क्या लिखा है क्लास डेंजर। अगर मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं सक्सेस नाम का जो क्लास है उसका यूज कर सकता हूँ। ओके अच्छा ये सक्सेस का जो कलर है वो अच्छा दिख रहा है, ओके एज कम्पेयर टू माई दिस बैकग्राउंड। तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे सबसे पहले जो सक्सेस का जो कलर है वो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ओके और मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी हाउ दिस लुक्स। ओके अब देखो इसका जो कलर है वो काफी अच्छा दिख रहा है। ओके तो शॉप नाउ करके बनाया। अब मैं ऑफ कोर्स सक्सेस यहाँ पे नहीं रखूंगा, मैं लेट से रख देता हूँ प्राइमरी। तो प्राइमरी ब्लू आ जाएगा। और अगर मैं येलो रखना चाहूँ तो वार्निंग नाम का क्लास यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे होवर इफेक्ट देनी है तो मैं आउटलाइन,
ओके, बटन आउटलाइन और वार्निंग, बटन आउटलाइन वार्निंग क्लास का मैं यूज करूँ तो देखो ये आ जाएगा इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ लेट्स से इसको कुछ स्पेसिंग वगैरह, तो देखो हमने व्रेपर सीखा था है ना कि यहाँ पे दोनों जगह पे जो इक्वल स्पेस आ रही है इसको क्या कहते हैं, इसको व्रेपर कहते हैं। तो मैं व्रेपर के अंदर ही रखना चाहूंगा तो मैं एक काम करता हूँ, व्रेपर के लिए क्लास आता है बूटस्ट्रैप के अंदर विच इज कंटेनर। ओके, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था। तो देखो अब यहाँ पे स्पेस आ गई इक्वल, ऑलराइट। और अगर मुझे यहाँ पे क्या देना है, सिंपली कुछ बॉर्डर रेडियस देना है शॉप नाउ को, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ शॉप नाउ को बॉर्डर रेडियस बाय यूजिंग रेडियस क्लास। रेडियस 5 करके देखते हैं। ओके, तो रेडियस 5 वर्क कर रहा है तो मैं अभी 5 ही रखना चाहूंगा। और फिर मैं अगर यहाँ पे दे दूँ रेडियस 4 कैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। ओके, और रेडियस के लिए क्लास देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बॉर्डर रेडियस, ओके, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। और बॉर्डर रेडियस के लिए क्लास है हमारे पास रेडियस नाम का ही था एज फार एज आई रिमेम्बर, बट स्टिल देखने में कोई बुराई नहीं है। ओके, राउंडेड करके था, यस। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ राउंडेड, राउंडेड मैं अगर 5 कर दूं, ओके, और अगर यहाँ पे देखो तो राउंडेड 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 सर्कल स्टार पिल और राउंडेड 5, तो दिस दिस शुड बी वर्किंग। राउंडेड का स्पेलिंग जो है वो भी एकदम परफेक्ट है। एंड आई थिंक देखते हैं क्या इश्यू है। ओके, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। तो यस ये काम कर रहा है, बट ये बूटस्ट्रैप का जो है वो काम नहीं कर रहा है। ओके, मैं अगर यहाँ पे 4 दे दूँ तो नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग। हाँ, राउंडेड टॉप 0, नहीं नहीं, राउंड तो हमें देना ही देना है। तो मैं यहाँ पे अगर इस क्लास को कॉपी करता हूँ, आई होप कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है एक्चुअली। ओके, तो राउंडेड, ओके, बट दिस इज नॉट वर्किंग मे बी बिकॉज इट इज बटन, बट इट शुड वर्क। ओके, इट मस्ट वर्क यार। राउंडेड सर्कल देखते हैं। ओके, तो राउंडेड सर्कल देखते हैं तो मैं यहाँ पे राउंडेड सर्कल, और ये क्या किया मैंने, यस राउंडेड सर्कल। अब देखे यस, तो देखो दिस इज कमिंग। ओके, बट इतना ज्यादा सर्कल भी नहीं चाहिए। तो मैं अगर पिल पिल लगा दूं तो देखो पिल से क्या होता है ना, तो पिल से यस, अब देखो अब ये परफेक्ट आ रहा है ना। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, हम लोग हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। ओके, तो इस तरह से हम लोग हमने क्या किया, राउंडेड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेसिंग भी देना चाहेंगे। स्पेसिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, वेलकम टू हर्षेक्स इंटीरियर मॉडर्न डिजाइन। ओके, मॉडर्न डिजाइन में बेसिकली टेक्स्ट को थोड़ा लंबा कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। अब मैं चाहूंगा कुछ स्पेसिंग, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेक्शन के अंदर, है ना, सेक्शन के अंदर अगर मैंने दे दिया PY, तो देखो यहाँ पे पेडिंग आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे राइट साइड मुझे इमेज चाहिए एक, है ना। तो इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास एक इमेज है। तो ये इमेज जो है वो मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए हीरो सेक्शन में रखने के लिए। काफी कुछ इमेजेस है बट ये क्योंकि बैकग्राउंड भी इसका ट्रांसपेरेंट है तो दिस शुड लुक गुड। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कर दूं कि हीरो इमेज नाम से मैंने एक क्लास बनाया। ओके, ऑलरेडी बना ही दिया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इमेज लिखता हूँ और सोर्स के अंदर इमेजेस स्लैश काउच डॉट PNG। ओके, देखो अब ये इमेज आ रही है, बट ये कुछ ज्यादा ही बड़ी आ रही है ना, तो वी हैव टू हैंडल दिस। हम इसकी कुछ हाइट वेट जो है उसको एडजस्ट करेंगे। ओके, हाइट वेट को भी एडजस्ट करेंगे और स्पेसिंग को भी ऑफ कोर्स एडजस्ट करेंगे। उसके लिए मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे अगर मैं दे दूं PE5 तो पेडिंग आ जाएगा यहाँ से राइट साइड से। बट देखो अब ये स्क्रॉल भी होने लगी है ना। तो मैं मार्जिन दे दूं अगर, या फिर हाइट विड्थ एडजस्ट कर दूं, हाइट लगा दूं अगर 500 पिक्सल। ओके, यस, तो नाउ दिस इज लुकिंग गुड, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, हम लोग एक काम करेंगे कि थोड़ा इसको ना हम लोग वर्टिकली सेंटर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लगा दूं जहाँ पे मैंने रो लगाया है, अलाइन आइटम सेंटर। ओके, अलाइन आइटम सेंटर से क्या होता है, देखो जस्टिफाई कंटेंट से जैसे हॉरिजॉन्टल होता है वैसे ही अलाइन आइटम से क्या होगा, वर्टिकल सेंटर होगा। और ये फॉन्ट साइज मुझे
अभी और इंक्रीज करने, H1 में है फिर भी मुझे इंक्रीज करने, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले क्लास का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ डिस्प्ले 3, तो देखो ये अब बड़े फॉन्ट्स आ रहे हैं, और मुझे अगर टेक्स्ट बोल्ड चाहिए तो मैं टेक्स्ट बोल्ड नाम का क्लास यूज कर सकता हूँ। ओके, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड होगा वो। ओके, फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, तो ये बोल्ड टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा है, बोल्ड, बोल्ड के लिए देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बोल्ड। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट, यस ये रहा, देखो। तो फॉन्ट वेट जो है उसको देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, गूगल कर लेते हैं यार, फॉन्ट वेट बोल्ड इन बूटस्ट्रैप। ओके, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसी इसी की जो लिंक है वो आ गई है, बट देखो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, हम लोग कहाँ पे है अभी, बूटस्ट्रैप 4 के अंदर है, बट हम लोग अभी यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप का 5th वर्जन। तो यहाँ पे मैंने यूआरएल चेंज करके उसको 5 कर लिया। अब मुझे अगर बोल्ड चाहिए तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के लिए है, साइज के लिए है, वेट है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, FW बोल्ड, यस, फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, तो FW बोल्ड। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो देखो ये बोल्ड आ चुका है। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। ओके, क्वाइट गुड। वेलकम टू हर्षेक्स इंटीरियर मॉडर्न डिजाइन। ओके, और ये जो है, एक काम करते हैं, ये काफी कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है अभी, तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, वेलकम, ओके मैं 2 को रिमूव कर देता हूँ, और अब देखता हूँ। ओके, तो मैं वेलकम भी हटा देता हूँ। देखो, हर्षेक्स इंटीरियर मॉडर्न डिजाइन। ओके, या फिर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि वेलकम टू हर्ष एक्स मॉडर्न डिजाइन्स। ओके, इंटीरियर डिजाइन्स, ठीक है। ओके, ओके, वेलकम टू हर्षेक्स इंटीरियर डिजाइन। अब ये परफेक्ट दिख रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो मैंने बहुत ज्यादा पेडिंग दे दी है इसको, तो मैं उसको पेडिंग कम कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि डिजाइन के लिए, अच्छा एक काम करेंगे हम लोग, एक और बटन ऐड कर देंगे। ओके, अभी के लिए मैंने यहाँ पे रखा है वार्निंग वाला बटन। मैं एक और बटन अगर यहाँ पे ऐड कर दूं, बट वो होगा गो टू कार्ट। ओके, या फिर एक्सप्लोर, या फिर रीड मोर। ओके, तो एक्सप्लोर रखते हैं अभी के लिए, एक्सप्लोर मोर करके मैंने एक बटन बना लिया। अब मुझे थोड़ी स्पेसिंग भी चाहिए, है ना, कि ये जो है काफी कुछ मतलब मिक्स हो गया, इस तरह से दिख रहा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास। ओके, और क्लास में लगा दूंगा my4। my से क्या होता है बेसिकली, कि मार्जिन टॉप और बॉटम के अंदर आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ गया, अगर मैं my5 कर दूं तो वो ज्यादा मार्जिन आ जाएगा, my5। ओके, यस, तो देखो नाउ दिस इज लुकिंग गुड। और मैं काम कर सकता हूँ कि इसको भी कलर जो है वो चाहूँ तो मैं व्हाइट कर सकता हूँ, बट दैट विल नॉट लुक दैट मच गुड। तो एक काम करूँगा, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि टेक्स्ट व्हाइट हटा देता हूँ तो कैसा दिखेगा, तो ठीक है, बट व्हाइट अच्छा दिख रहा था ज्यादा। ओके, और यहाँ पे इस तरह से ठीक है, और मैं अगर टेक्स्ट डार्क करता हूँ, ओके, यस अभी ठीक है। ओके, और मैं यहाँ पे मार्जिन जो है वो बॉटम से ठीक है, बट टॉप से ज्यादा हो गया, तो मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूँ कि मार्जिन बॉटम जो है वो 5 ही रहेगा। ओके, और मार्जिन टॉप जो है ना वो सिर्फ 4 रहेगा। ओके, या फिर 3 रहेगा। यस, तो देखो हमारा ये हीरो सेक्शन ऑलमोस्ट बन चुका है। ओके, और मैं अगर यहाँ पे इमेज कर दूं 550, तो 550 हो जाएगा, बट वो रिस्पॉन्सिव जो है हमारा वो बिगाड़ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखूं और रिस्पॉन्सिव देखो, तो ये देखो अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, बिकॉज हमने अभी किया ही नहीं है, बट डोंट वरी, हम लोग भी वो धीरे धीरे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं लेट्स से यहाँ पे कॉल MD5। ओके, कॉल MD6, नॉट 5, कॉल MD6। और अब मैं देखूँ यहाँ पे इंस्पेक्ट नॉट सोर्स कोड, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, और अब देखो तो देखो अब ये नीचे आ जाएगा, है ना, अब ये नीचे आ रहा है। ओके, देन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, और क्या दे सकता हूँ, सो लेट्स से मैं यहाँ पे बनाऊंगा कार्ट। ओके, तो कार्ट क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पे मैं कुछ और इमेजेस वगैरह डिस्प्ले करूंगा, और मैं अगेन वो यूज करने के लिए क्या करूंगा, जो ग्रिड सिस्टम है उसी का यूज करूंगा, बिकॉज आई एम हैविंग फन विद दैट। ओके, और मेरी CSS तो देखो मैंने हमने कुछ लिखी ही नहीं है ना, सिर्फ हमने कलर डिफाइन किया, और हम लोग जो यूनिवर्सल के अंदर देते थे वो। हावेवर अगर वो नहीं देते हम लोग तो भी चल जाता है, बिकॉज बूटस्ट्रैप जो है उसके अंदर भी ऑलरेडी लिखी हुई होती है। ओके, तो देखो हमने विथ मिनिमल CSS और ऑलमोस्ट नो CSS एक
जो हीरो सेक्शन है वो क्रिएट कर लिया है। ओके, अब अभी आगे डोंट वरी, हम लोग मोर इंटरेक्टिव इसको बनाने वाले हैं। तो आप देखते जाइए बस कि हम लोग कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैं एक काम करूंगा, अब स्टार्ट करूंगा कार्ट सेक्शन को डिजाइन करना। तो कार्ड डिजाइन करने से पहले मुझे एक और चीज यहाँ पे याद आ रही है कि कलर जो है वो अगेन मुझे चेंज करना है। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा डार्क टाइप करने की ट्राई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ले जाऊँ और देखूँ तो दिस इज लुकिंग गुड, बट ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया है ना। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगर इस लाइन के अंदर मुझे कुछ मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। मैं अगर यहाँ पे देखूँ कुछ ऊपर ले जाऊँ और यस यस यस, अब ये कुछ अच्छा दिख रहा है ना। ये दिस इज लुकिंग गुड, ये सोफे का जो काउच का जो कलर है उससे भी मैच कर रहा है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे कुछ 3D कर दूं तो डी वाली लाइन में आई थिंक अच्छे कलर्स मिल जाते हैं मुझे अक्सर जो चाहिए वो। ओके, तो या वो सिर्फ एक मेरा वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ओके, बट डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो देखो, मैंने जो मेरा बैकग्राउंड कलर था वो भी सिलेक्ट कर लिया है। ओके, और अगर मैं इसको थोड़ा और लाइट करना चाहूँ, ट्राई करूँ थोड़ा लाइट करने की, तो इतना भी लाइट नहीं यहाँ पे। आई डोंट नो वाई यार, मुझे कलर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यस ओके ये चलेगा। चलो, ये कलर जो है वो अच्छा दिख रहा है। ओके, बट ये कुछ ज्यादा ही मैच कर रहा है ना। बट ओके, मैं लास्ट टाइम चेंज कर रहा हूँ कि अब चेंज नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड, और इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ये जो बटन जो है वो मैंने बना लिए हैं, और अगर मैं चाहूँ तो एक काम करता हूँ कि एक को ऐसे ही रखता हूँ, सिर्फ एक ही को होवर इफेक्ट दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक को यहाँ पे लेट से हटा देता हूँ आउटलाइन। ओके, परफेक्ट। अब मुझे अगर थोड़ी स्पेसिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट के लिए हम लोग एमएस क्लास का यूज करेंगे। एमएस से क्या होगा, वो मार्जिन स्टार्ट यानी कि मार्जिन लेफ्ट। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पे एक और चीज करना चाहूंगा कि एक मेरे पास में भी एक और इमेज थी एसवीजी यहाँ पे। यस, ये देखो ये एसवीजी है। ओके, आई नो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ना ही मुझे समझ में आ रही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ मैनुअल सीएसएस देंगे। जो हमारा बैकग्राउंड है इसको इमेज के अंदर मुझे बेसिकली वो देना है। तो इमेज के लिए हीरो इमेज नाम का हमने क्लास बनाया है। यहाँ पे मैं बिफोर के अंदर या फिर आफ्टर के अंदर सेट करना चाहूंगा। ओके, बिफोर में करते ताकि वो ऊपर की ओर आए। ओके, अगर मैं आफ्टर में करता हूँ तो नीचे की साइड आएगा, बट मुझे ऊपर चाहिए इसलिए मैंने बिफोर दे दिया। कंटेंट में क्या रखता हूँ, कंटेंट में मैं वो इमेज जो है वो रख दूंगा, तो यूआरएल और फिर मैं स्लैश इमेज और स्लैश वो जो डॉट स्लाइड डॉट एसवीजी करके जो फाइल थी वो मैंने यहाँ पे रख दी। ऑल राइट, अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ तो यस देखो ये आ चुकी है। बट मुझे इसको पोजीशन देनी होगी ऑफ कोर्स। पोजीशन अगर मैं इसको दे दूँ एब्सोल्यूट, ओके पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूँ, तो यस अब ये यहाँ पे आ गई। बट मुझे राइट साइड चाहिए, तो मैं राइट 0 करके देखूँ, अगर राइट 0 तो यस ये यहाँ पे आ गई। बट मुझे इतनी भी नहीं चाहिए। मैं अगर राइट 50 पिक्सल देखूँ तो यस अब मुझे जहाँ चाहिए इमेज आ रही है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, जो हीरो इमेज के अंदर की जो इमेज है मैं उसको पोजीशन क्या दे देता हूँ, रिलेटिव। ओके, तो मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दिया, और मैं अगर इसको जेड इंडेक्स दे दूँ 999। ओके, तो यस अब ये आ जाना चाहिए था। बट यस मुझे मैं एक काम करता हूँ, मैं इमेज को देता हूँ ना कि हीरो इमेज को। यस, अब देखो ये सक्सेसफुली आ चुका है, और हमारा जो हीरो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और आपने देखा कि हमने सिर्फ क्योंकि पोजीशन और बिफोर आफ्टर का यूज करना था तभी हमने सीएसएस यूज किए। सिर्फ 26 लाइन की सीएसएस हुई है। ओके, परफेक्ट। अब देखो अगर मैं इसको नहीं देता तो भी ये इफेक्ट कर रहा है, बट मेरी आदत है तो हम लोग ये लिखेंगे। ऑल राइट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइन करना कार्ट। ओके, मैं कब से बोल रहा हूँ कार्ट डिजाइन करते हैं, कार्ट डिजाइन कर ले, बट हम लोग डिजाइन ही नहीं कर रहे यार। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर से कंटेनर। ओके, डॉट कंटेनर वैसे बना हुआ है ना, बट एक काम करेंगे यस इसके अंदर ही लिख देंगे फिर। ऑल राइट, मैं यहाँ पे अगर कर दूँ कि अच्छा एक काम करेंगे, मैं दूसरा ही सेक्शन बना लेता हूँ, बिकॉज सेक्शन को मैंने क्या है यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर दिया है, बट वो मुझे सारे सेक्शन में नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और सेक्शन बना लेता हूँ, और ये होगा कार्ट वाला सेक्शन। राइट, तो डॉट कार्ट। ओके, डॉट कार्ट या फिर प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स।
परफेक्ट। अब प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे क्या चाहिए, मेरे पास कुछ मैं यहाँ पे अगेन सबसे पहले तो रो करके उसके अंदर बना लेता हूँ कुछ कॉलम। लेट्स से अभी के लिए मैं कॉलम 4 या कॉलम 3 करके क्लास बना देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखूंगा और ये 3 में मुझे इमेजेस चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि अभी कैसा दिख रहा है। ओके, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पे अगर मैं दे दूँ इमेज, इमेज मैं कौन सी इमेज देता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, यस, तो प्रोडक्ट 1 2 3 तो ये तीनों यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इमेज स्लैश प्रोडक्ट 1, ओके, और मैं इसको ही कॉपी करके फिर लिख दूंगा यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट 2। ऑल राइट, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्रोडक्ट 3। ओके, प्रोडक्ट 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यस, प्रोडक्ट थ्री। ओके, तो ये देखो तीनों इमेजेस जो आ रही है बट काफी वियर्ड आ रही है, वियर्ड नहीं मतलब ठीक ही आ रही है, बट ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक करना होगा। तो यहाँ पे मैंने कॉल 4 4 4 दे दिए है ना, जिसकी वजह से ये 16 हो गया, तो मुझे यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। तो कॉल 3 और यहाँ पे एक और जगह पे 3। ओके, अब देखो अब ये आ रहा है, बट आई नो ये बाहर निकल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इसकी जो साइज है ना, इमेज साइज, वो रिड्यूस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि अगर मैं इसकी विड्थ सिर्फ 75 रखूँ, ओके, ओरिजिनल से 75, क्लास इज इक्वल टू करके, क्लास इज इक्वल टू विड्थ 75। यस, तो नाउ दिस इज लुकिंग गुड। ओके, और ये हमें छोटी इमेज चाहिए, इतनी बड़ी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 75, मतलब इसकी जो ओरिजिनल थी उससे 75% ही उसका आएगा। और मैं यहाँ पे कर दूँ कुछ इस तरह से। यस, तो देखो अब इमेजेस जो है परफेक्ट आ रही है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 3 3 3 3 लिख दिया है ना, फिर भी अब ये क्या आ रहा है कि यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है भाई। मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पे तो वो इसलिए आ रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज कि देखो क्या होता है कि जो कॉल 3 हमने दिया हुआ है ना, उसकी अपने भी मार्जिन पेडिंग होती है। देखो हमने यहाँ पे फ्लेक्स दिया है, ऑलराइट। तो हम लोग क्या करेंगे, गैप जो है ना उसको 0 कर देंगे ताकि जो उसकी कुछ प्रॉब्लम आए ही ना। ओके, अब देखो तो अब यहाँ पे स्क्रॉल बार जो है वो चला जाएगा। ओके, और मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स पेडिंग देना चाहूंगा जो प्रोडक्ट्स वाला है उसके अंदर PY5 करके, तो ताकि मुझे कुछ स्पेस वगैरह मिल जाए। और अगर मैं मार्जिन दे दूँ M5 करके तो मुझे मार्जिन भी मिल जाएगा। परफेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है ना, मैंने ऐसे तो लिखा नहीं है ऑफ कोर्स। तो मैंने इसको कंटेनर के अंदर लिखा, बट व्हाई दिस इज नॉट कमिंग इनसाइड कंटेनर। ओके, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस। ओके, नो 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 नो, नॉट दिस। ओके, मैं अगर यहाँ पे कर दूँ कंटेनर, और कंटेनर जो है, अच्छा उसकी स्पेलिंग गलत है, कंटेनर। ओके, तो यस, अब देखो ये कंटेनर के अंदर आ चुका है। ऑल राइट, और मैं अगर यहाँ पे करूँ बाद में, लेट्स से कुछ यहाँ पे कंटेंट ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, एक H3 टैग ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ lorem5। तो ये बेसिकली एक छोटा सा हेडिंग रहेगा, कुछ और lorem5, तो ये एक हेडिंग हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ p टैग और अगेन lorem10, ओके, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट आ गया। एंड नाउ इफ आई वांट, मैं एक काम करता हूँ 2 या 3 जो है उसको रिमूव कर देता हूँ वर्ड्स को, और यहाँ पे बढ़ा देता हूँ कि अगेन lorem5। परफेक्ट। अब मैं एक बटन देना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बटन दे दूंगा डार्क। ओके, तो बटन के लिए BTN डार्क और शॉप नाउ करके मैंने यहाँ पे बटन दे दिया। परफेक्ट। अब मैं अगर इसको दे दूं कुछ राउंडेड शेप, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं राउंडेड पिल, तो यस, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। और मुझे थोड़ी स्पेस भी चाहिए ना, तो मैं एक काम करूंगा, क्लास को दे देता हूँ MY4। ओके, MY4 दे दिया तो यहाँ पे स्पेसिंग भी आ गई। और अगर इमेजेस जो है वहां पे आप चाहते हो कि यहाँ पे एक प्लस का बटन आ जाए ताकि एड टू कार्ट करने के लिए, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एक लेट से p टैग और यहाँ पे प्लस लिख दूँ, तो अभी देख रहा हूँ मैं सिर्फ कि किस तरह से आएगा। और यस, तो मैं अभी इंस्पेक्ट में से डिजाइन करता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं दे दूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, और एक काम करता हूँ, पूरा जो कॉल 3 है उसी को दे दूंगा मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, है ना। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर के लिए हमारे पास क्लास है टेक्स्ट सेंटर करके। ओके, मैं अगर दे दूँ यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर,
ओके, और यहाँ पे भी टेक्स्ट सेंटर और यहाँ पे भी टेक्स्ट सेंटर। और अब देखो पी जो है वो आ रहा है, ओके, प्लस बेसिकली। परफेक्ट। अब मुझे इसको थोड़ा डिजाइन करना है, तो मैं फॉन्ट साइज देना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया इंस्पेक्ट में से डिजाइन करते हैं, फिर सीएसएस जो है वो बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड कर देंगे। सबसे पहले फॉन्ट साइज, ऑलराइट, फॉन्ट साइज अगर मैं दे दूं 10-20 पिक्सल, ओके, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके, ताकि दोनों ठीक से दिखे। और यहाँ पे रहता है 60 पिक्सल, ओके, तो 60 पिक्सल ठीक है फिर भी, ओके। और तो ओके, तो 60 पिक्सल के लिए मैं अगर यहाँ पे दे दूँ display1, तो display1 कुछ इस, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, मुझे पी टेक के अंदर देना है। तो अगर मैं दे दूँ क्लास display1, ओके, तो यस देखो ये परफेक्ट जो है वो आ रहा है अब। और यहाँ पे मैं कर दूँ, ये कुछ कंटेंट भी लिख ही देता हूँ, एड टू कार्ट, ओके, एड टू कार्ट। पे एक काम करूंगा मैं, एड टू कार्ट है वो ऐसे ही नहीं लिखूंगा, अरे बाप रे, मैं इसको बटन बना देता हूँ, ओके। और यहाँ पे बटन, ओके, शॉप नाउ करके शॉप वाले पेज में रिडायरेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्लिक करने से ये पर्टिकुलर जो आइटम है वही एड टू कार्ट होगी। तो उसके लिए मैं बटन सबसे पहले जो है इसको दे दूंगा बटन, बटन डार्क, ओके। तो यस ये देखो एड टू कार्ट आ गया। और यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, मार्जिन दे दूंगा टॉप से, मार्जिन टॉप अगर मैं दे देता हूँ 4 जितना, तो ठीक है अभी ये चलेगा। और मैं इसी को कर देता हूँ रेप्लिकेट, ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। तो देखो हमारा कार्ट वाला सेक्शन भी अब क्रिएट हो गया है, और हमारा होम वाला हीरो सेक्शन भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कुछ, लेट्स से शॉप वाला सेक्शन है ना। शॉप वाला सेक्शन कैसे करते हैं, तो लेट्स से हम लोग, अच्छा मैं एक काम करूँ, इसको जो है यहाँ पे ये इमेज है, यानी कि वो जो एसवीजी फाइल वो यहाँ पे भी कहीं पे फिट करने की ट्राई करता हूँ, अगर वो अच्छी लगे तो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कॉल 3 मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि कार्ट कंटेंट, ओके, कार्ट कंटेंट करके मैंने एक क्लास बना लिया। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सीएसएस के अंदर, डॉट कार्ट कंटेंट, और इसके बिफोर, ओके, उसके पहले मैं देना चाहूंगा सेम कंटेंट, सेम पोजीशंस एंड सेम थिंग इन शॉर्ट, ओके। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ओके, और ये नहीं आ रही है, बिकॉज कार्ट कंटेंट नाम का जो क्लास है वो ये रहा, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अरे इतना बड़ा नहीं भाई 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 भाई, ओके। ओके, अगर मैं आफ्टर में ट्राई करूँ, देखता हूँ कि आफ्टर में कैसा दिखता है। तो आफ्टर, ओके, अब आफ्टर में देखूँ तो भी ये नहीं आ रहा है, एंड व्हाई इज दिस सो, पोजीशन की वजह से है ना। तो नहीं, अब तो आना चाहिए यार, मैंने पोजीशन भी हटा दी। अगर आपको पोजीशन रखनी है तो मैं रिलेटिव रख देता हूँ, बट वेर इज द इमेज, वेर इज द इमेज, कार्ट कंटेंट तो क्लास तो ठीक है। और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा है। ओके, वो आ रहा है, बट हमें क्या है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर जो है ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज कि वो व्हाइट कलर का है, ओके। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो है ना, यहाँ पे आफ्टर की जो इफेक्ट है वो आ तो रही है, बट सिंस इट हैज बैकग्राउंड कलर ऑफ व्हाइट, ओके, तो इसलिए नहीं आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे कार्ट कंटेंट जो है ना उसका बैकग्राउंड कलर दे दूँ कुछ यही ग्रीन टाइप का, ओके। और ये कहाँ गया मैं, हाँ ये रहा, तो देखो अभी आने लगा है ना, बट नहीं तो हमें नहीं चाहिए, ओके, हम वही यूज करेंगे जहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दिया हो। परफेक्ट, तो नॉट परफेक्ट, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज इट वाज नॉट लुकिंग दैट मच गुड। और क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है तो इसका कलर तो वाइट है, तो वो क्लैश हो रहा था बेसिकली। कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं शॉप के सेक्शन की ओर। तो देखो ये हम लोग कैसे करेंगे, मेरे पास कुछ और इमेजेस है, ओके, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, इमेज ग्रिड। तो यहाँ पे मैं इमेज ग्रिड का यूज करके कुछ बनाना चाहूंगा, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं एक और सेक्शन बना लेता हूँ, ओके, एंड दैट विल बी अबाउट, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ कि शॉप सेक्शन, ओके, शॉप सेक्शन, शॉप सेक्शन, शॉप सेक्शन, यस। हाँ, अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो शॉप और सेक्शन कभी क्या होता है कि शॉप सेक्शन हो जाता है ना, वो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ की तरह है, इसलिए। कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं।
सब सेक्शन बनाना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर ले लेंगे एज ऑलवेज, ओके, कंटेनर, देन उसके अंदर रो, देन उसके अंदर हम लोग सबसे पहले दो डिवीजन करेंगे, कॉल 6 का, और यहाँ पे हमारी इमेजेस रह जाएगी, ओके, और यहाँ पे हमारा कंटेंट, ओके, इमेजेस और कंटेंट। तो देखो आ गया, यहाँ पे इमेजेस और कंटेंट में अगेन मार्जिन पेडिंग देना चाहता हूँ तो MY और PY दोनों कर दूंगा, तो यहाँ पे स्पेसिंग भी मिल जाएगी। अब इमेजेस जो है वो मैं कुछ इस तरह से रखना चाहूंगा। देखो इमेजेस में मैं अगर कुछ इस तरह से रखूँ, यहाँ इसके अंदर भी मैं रो लिखता हूँ, और रो इसलिए रखा है बिकॉज मुझे दो इमेजेस चाहिए लाइन बाय लाइन। तो मैं एक काम करता हूँ, जो भी छोटी इमेज होगी, जैसे कि ये post 1 post 2 post 3 और grade 1 grade 2 grade 3, तो किस तरह से सेट करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको रख देंगे, देन इसको जो है इसको भी रख सकते हैं। एक काम करेंगे, देखो रो रो के अंदर हम लोग ना एक दो डिवीजन बनाएंगे, ओके, रो के अंदर हम लोग दो दो डिवीजन बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगी लेफ्ट इमेज, ओके, और यहाँ पे आ जाएगी राइट इमेज, ओके, राइट इमेज। और क्योंकि मुझे इसके भी 50% पार्टीशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं कॉल 6 लिख सकता हूँ वंस अगेन, ओके। तो कॉल 6 अगर मैं यहाँ पे दे दूँ लेफ्ट इमेजेस, ओके, लेफ्ट इमेजेस, और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ राइट इमेजेस, और मैं देखूँ यस, तो देखो लेफ्ट इमेज यहाँ पे होगी, राइट इमेज होगी, यहाँ पे होगा कुछ रिटर्न कंटेंट बेसिकली। तो लेफ्ट इमेजेस के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक ही इमेज रखूंगा लेफ्ट में, ओके, और वो जो लंबी वाली इमेज थी ना वो रखना था मुझे, ओके। तो इमेज ग्रिड 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज ग्रिड 3, और अगर मैं इसको ओपन करूँ यस, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ी आ गई है, और इसलिए मैं इसको देना चाहूंगा हाइट। हाइट अगर मैं दे दूँ 500, तो यस दिस इज लुकिंग गुड। अगर मैं 550 कर दूं तो ये और बड़ी हो जाएगी। 600 फाइनल करते हैं आई थिंक, यस 600 अच्छी दिख रही है, ओके। और मैं यहाँ पे इसका कंटेंट जो है वो भी रिमूव करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं दो इमेजेस रखना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे एक इमेज रख दूंगा ग्रिड 1 और ग्रिड 2 करके, ओके। तो ये ग्रिड 1 इमेजेस स्लैश ग्रिड 1, और यहाँ पे आ जाएगी ग्रिड 2। लेट्स सी हाउ इट लुक्स, ओके, इट लुक्स क्वाइट बिग एंड क्वाइट वियर्ड एज वेल। तो मैं दोनों को दे दूंगा हाइट वेट, ओके, 300 रहेगी इसकी हाइट, यस। तो देखो, और अगर मैं दे दूं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट के लिए MS5, ओके, तो MS5 दे दिया, तो नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, MS1 भी नहीं चलेगा। तो एक काम करेंगे, मैं इसको कॉल 7 कर देता हूँ, ओके। और अगर नहीं नहीं इसको तो कॉल 6 ही रखेंगे, कॉल 7 कर देंगे इसको, ओके, और यहाँ पे कर देंगे कॉल 5। तो नाउ दिस शुड लुक गुड, ओके, बट फिर भी नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं रो के अंदर गैप देने की ट्राई करूँ, तो गैप तो कैसे ही वर्क करेगा। तो एक काम करेंगे, हम लोग कंटेनर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक काम करता हूँ, यस ये देखो इसकी जो विड्थ है ना वो काफी बड़ी है ना। तो मैं अगर इसको कर दूँ लेट्स से, एक काम करता हूँ, ओरिजिनल इमेज जो है मेरी ग्रिड 3 वो इस तरह से, और वो कट भी हो रही है ना। तो मैं इसको दे देता हूँ ऑब्जेक्ट फिट, क्या कैसा रहेगा, कवर फिल नहीं, यहाँ पे नन, मैं अगर दे देता हूँ स्केल डाउन, ओके, तो ये स्केल डाउन तो हो जाएगा, बट इसकी विड्थ मुझे अगेन मेंटेन करनी है यार, दिस इज नॉट लुकिंग दैट मच गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, विड्थ इसको देता हूँ 300 पिक्सल, ओके। तो देखो विड्थ देता हूँ तो ये काम तो कर रहा है, ओके, और विड्थ 300 अच्छी भी दिख रही है, ओके। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ विड्थ 300 या फिर 400 रख देंगे, क्या है गलत उसमें। तो मैंने विड्थ भी रख दी। अब मैं अगर दे दूँ इसको मार्जिन, ओके, मैं यहाँ पे देता हूँ अगर लेट्स से क्लास 5 देता हूँ इसको, और इसको देता हूँ क्लास 7, ओके। और नहीं नहीं इसका ऐसा नहीं होगा, क्लास 6 ही रखते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं मार्जिन राइट के लिए ME2 दे दूँ अगर, ओके, बट ये नीचे आ जाएगा यार। तो गैप कैसा रहेगा, गैप 4, नहीं गैप 4 भी वर्क नहीं कर रहा है। तो जो विड्थ है वो विड्थ लगी या नहीं, यस वो तो लग गई है। तो मैं अगर 300 दे दूँ अगेन 300, ओके, 300 ठीक है। और अगर मुझे देना है ऑब्जेक्ट फिट, तो एक काम करता हूँ मैं CSS में जाता हूँ,
और डॉट क्या उसका क्लास दिया है मैंने कुछ यूनिक या नहीं, तो अभी एक काम करेंगे लेफ्ट इमेज। ओके, तो डॉट लेफ्ट इमेज और उसके अंदर की जो इमेज है ऑब्जेक्ट फिल क्या हो जाएगा उसका स्केल डाउन ना। ओके, अब मैं देखूँ तो यस, अब नाउ दिस इज कमिंग, मुझे क्या चाहिए अब वो आ रहा है। ओके, परफेक्ट। अब मैं एक काम करूंगा कि इसकी जो कॉलम है अगर मैं अब 5 कर दूं, ओके अब मैं इसको 5 कर दूं तो यस, अब ये जो है कुछ अच्छी आ रही है। तो मैं कॉल 5 करने यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कॉल 5, यहाँ पे कर देता हूँ कॉल 7, और आफ्टर दैट मैं कुछ मार्जिन भी देना चाहूँगा इन दो इमेजेस को। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इस इमेज को क्लास करके my दे देता हूँ लेट्स से 3। ओके, तो यस देखो अब जो है मुझे जैसी इमेज चाहिए वो परफेक्ट आ रही है। ओके, यस अगेन अगर आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो, या फिर अगर मैं दे दूं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, ओके मार्जिन लेफ्ट लेट्स से 10 पिक्सल। ओके, और अगर मैंने इसको दे दिया इम्पोर्टेंट, ओके तो ये 10 पिक्सल में भी मूव हो ही रहा है। ओके, तो मैं 10 पिक्सल दे दूं या फिर 50 पिक्सल। ओके 50 पिक्सल मैंने इसको दे दिया, और मैंने यहाँ पे भी दे दिया लेट्स से इसको भी मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। ओके, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। ओके, तो यस अब ये परफेक्ट आ चुकी है। तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ ना, क्लास नॉट यहाँ पे बट यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास नॉट क्लियर फिक्स, क्लास इज इक्वल टू मैं क्या दूंगा यहाँ पे एम ई। ओके एम एस, सॉरी एम एस, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से देना है MS5। ओके, तो ये एक वर्क कर रहा है बट दिस इज नॉट वर्किंग, एंड इट इज बिकॉज कि मैंने यहाँ पे हाइट दे दी ALT इमेज सोर्स। ओके, मैंने क्लास ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा MS5। ओके MS5, परफेक्ट। अब जो है हमारा ये जो कार्ट वाला सॉरी शॉप वाला सेक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है। ओके, अब हम लोग कुछ कंटेंट ऐड करेंगे यहाँ पे राइट साइड में। तो कंटेंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H3 टैग लेफ्ट से, और शॉप फ्रॉम एक्स इंटीरियर, शॉप फ्रॉम एक्स इंटीरियर्स। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इसको दे दूँ कुछ लेट्स से क्लास दे देता हूँ H1 नाम से, तो वो H1 टैग के अंदर आ जाएगा, बट मुझे और भी ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए, मतलब कि फ़ॉन्ट साइज उसकी हाई चाहिए, तो मैं डिस्प्ले 2 कर सकता हूँ। और अगर मैं FW बोल्ड कर दूँ तो ये बोल्ड आ जाएगा। यस देखो शॉप फ्रॉम एक्स इंटीरियर्स, दिस इज लुकिंग गुड। और अगेन मैंने जैसे ऊपर किया था, जैसे कि हमने यहाँ पे कंटेंट दिया और नीचे बटन बनाए, ऊपर कंटेंट दिया और नीचे बटन बनाए, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर दूंगा। मैंने यहाँ पे बनाया पी टैग और लोरेम 50 करके मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, और मुझे क्योंकि स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्लास my5। ओके, तो my5 करके मैंने स्पेस दे दी, और अगेन मैं यहाँ पे बटन्स बना दूंगा। तो बटन जो है वो रहेंगे लेट्स से प्राइमरी, या फिर येलो रख सकता हूँ मैं, या फिर ब्लैक भी रख सकता हूँ। तो क्लास BTN डेंजर सॉरी डार्क, ओके डार्क होगा। और यहाँ पे आ जाएगा कि शॉप नाउ, या फिर लेट्स से अगेन विजिट, नहीं विजिट अगेन कैसे होगा, यहाँ पे होगा लेट्स से एड टू कार्ट या फिर एक्सप्लोर मोर। ओके, तो एक्सप्लोर मोर आ जाएगा। ओके, या फिर मैं यहाँ पे इसका अबाउट अस वाला सेक्शन भी इसको रख सकता था, बट ये चलेगा अभी। और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ रो में ही कि अलाइन आइटम सेंटर, ओके तो ये वर्टिकली सेंटर में भी आ गए, देखो है ना। तो हमारी वेबसाइट जो काफ़ी अच्छी दिख रही है। शुरुआत में ऑफ कोर्स नहीं दिख रही थी, बिकॉज इतना ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं हुआ था। उससे पहले मैं कुछ बोलूँ, इससे पहले कॉल 4 देकर यहाँ पे उसको M/4 करके एडजस्ट कर देता हूँ। तो देखो शुरुआत में अच्छी नहीं दिख रही थी, ऑफ कोर्स नहीं दिखेगी बिकॉज इट वाज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अगर मुझे यहाँ पे इसी नेविगेशन बार को फर्दर डिजाइन करना है तो भी कर सकता हूँ। आपको अगर इसको हीरो सेक्शन को और भी एनहेंस करना है तो कर सकते हो। अभी के लिए मेरा गोल क्या है, बेसिकली आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप इन रियल वर्ल्ड। देखो हमने 142 लाइन की HTML लिखी है, और CSS सिर्फ हमने 30 लाइन्स की लिखी है ना, वो भी जहाँ पे हमें पोजीशन और Z इंडेक्स का कुछ यूज था, बिफोर आफ्टर का था वही। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ कंप्लीट वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, ओके इन बूटस्ट्रैप।
तो मैं एक और लेट से यहाँ पे लिंक है तो मैं एक काम करता हूँ अबाउट वाला। ओके, तो अबाउट वाला एक सेक्शन ऐड करना चाहूंगा, तो मैं लिंक जो है कहाँ गया मेरा बार, यहाँ पे मैं कर दूंगा अबाउट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग अबाउट अस सेक्शन। तो देखो, शो अबाउट वाला जो पेज है उसमें मुझे सबसे पहले तो क्या चाहिए, अबाउट वाले सेक्शन के अंदर मुझे कुछ आइकन्स वगैरह भी रखने हैं, है ना। तो मैं आइकन्स लेकर आऊंगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम, ओके, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फॉन्ट ऑसम इज एन आइकन लाइब्रेरी, जहाँ से आप मल्टीपल आइकन्स जो है आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कैटेगरीज के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से शॉप, तो कुछ शॉप के अगर मुझे मिल जाए, और यस ब्लो बैग शॉपिंग, यस ये आइकन चलेगा। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके यहाँ पे सबसे पहले जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस मैं यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ कि ये आ रहा है या नहीं। ऑफ कोर्स नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव टू लिंक। ओके, हमें लिंक करना पड़ेगा उसे। देखो एक्सप्लोर मोर के साइड में रखा, नहीं आ रहा है ना, बिकॉज हमें फॉन्ट ऑसम की जो सीडीएन है, ओके, फॉन्ट ऑसम की जो सीडीएन है उसको भी लिंक कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर क्लिक करके उसको लिंक करा देता हूँ, और यहाँ पे मैं जाऊँगा हेड टैग के अंदर, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यस देखो ये जो आइकन है वो आ रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं डिजाइन करना स्टार्ट करता हूँ इस सेक्शन को। तो क्यों ना मैं इसको ही कॉपी कर लूँ और सिर्फ कंटेंट चेंज कर लूँ, है ना, जिससे मेरा काम भी कम हो जाएगा। ओके, अदरवाइज चलो यार बना ही देते हैं ना। तो यहाँ पे सेक्शन, ओके, सेक्शन, फिर क्योंकि मुझे दोनों साइड इक्वल स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर। ओके, डॉट कंटेनर, और यहाँ पे मुझे डॉट कंटेनर करना है। देन मुझे अगेन क्या चाहिए कि लेफ्ट साइड, इस बार मैं इसके काम करता हूँ, इसका उल्टा कर देता हूँ, है ना, कि लेफ्ट साइड टेक्स्ट और राइट साइड इमेज। तो यहाँ पे डॉट लेफ्ट, या फिर लेट्स से अबाउट इमेज। ओके, अबाउट इमेज, और यहाँ पे क्या रहेगा, अबाउट टेक्स्ट। ओके, अबाउट नहीं नहीं उल्टा करना था ना, तो यस इस तरह से। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे इमेज आ जाएगी। अब टेक्स्ट में मुझे आइकन्स वगैरह रखने हैं। मुझे बेसिकली जैसा मैं अभी विजुअलाइज कर रहा हूँ अपने दिमाग के अंदर, मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे 2 रो चाहिए, ओके, और यहाँ पे 2 कॉल 6 चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर मैं आइकन्स वगैरह रख दूँ। तो यहाँ पे मैं 2 कॉल 6 मैंने ऐड कर दिया इस तरह से। देखो कुछ यहाँ पे फर्स्ट वाला आ जाएगा, ओके, यहाँ पे सेकंड वाला आ जाएगा, और यहाँ पे भी अगर मैं कर दूँ .कॉल 6, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड वाला, और यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ वाला। और अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करते देखो तो देखो इस तरह से मुझे को चाहिए था, इसलिए। ओके, और यहाँ पे जो रो है मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कॉल 6 के अंदर भी, है ना, क्योंकि ये तो मेन है, ये तो पेरेंट एलिमेंट है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखो अब मुझे कुछ इस तरह से चाहिए था, बट उससे पहले मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ क्लास की अबाउट सेक्शन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ py और my5। तो देखो मुझे कुछ इस तरह से चाहिए, यहाँ पे एक कुछ लिखूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा। उसके लिए मैंने बेसिकली 2 रो बना ली और दोनों को कॉल 6 दे दिए, एज सिंपल एज दैट। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ सबसे पहले कोई आइकन जो मैंने यहाँ पे रखा था, मैं यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे आइकन आ गया, और उसके नीचे मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूँगा, लेट्स से कि लेट्स से फ्री शिपिंग। ओके, फ्री शिपिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे कि हम लोग फ्री शिपिंग प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो फ्री शिपिंग आ गया, और उसका कुछ कंटेंट लिखना है तो मैं अगेन पी टैग के अंदर lorem15 करके लिख सकता हूँ। मुझे ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए इसलिए, और मैं यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कंटेंट आ गया, बट इतना भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो यस, अब ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे जो कुछ स्पेस आ रही है, ओके, वो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फ्री शिपिंग, यस, तो देखो फ्री शिपिंग में क्या आ रहा है, बेसिकली मार्जिन बॉटम जो कि डिफॉल्ट आ रहा है 1 rem जितना। ओके, 1 rem यानी कि 16 पिक्सल, वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा p0। ओके, मैं ये जो फ्री शिपिंग वाला है उसके अंदर क्लास ऐड कर देता हूँ pb0, यानी कि पेडिंग बॉटम 0। ओके, तो नाउ दैट शुड हैव वर्कड, बट मे बी उसने काम नहीं किया। अगेन मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे पेडिंग बॉटम जो है, पेडिंग बॉटम पेडिंग,
मार्जिन है, अच्छा पेडिंग नहीं है वो मार्जिन है, तो मुझे एम भी 0 करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो देखो ये स्पेस कम हो गई है। मैं फ्री शिपिंग को बट एक काम करता हूँ, इतना ज्यादा नहीं, मैं पी एम वाई कर देता हूँ 2। ओके, एम वाई में अगर 2 कर देता हूँ तो यस ये परफेक्ट आ गया। अब मुझे चाहिए फ्री शिपिंग क्या थोड़ा सा बोल्ड, तो मैं अगेन क्या दे दूंगा, एफ डब्ल्यू बोल्ड। ओके, तो मैंने एफ डब्ल्यू बोल्ड दे दिया। आइकन थोड़ा बड़ा चाहिए तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे H4 नाम का क्लास, तो आइकन भी बड़ा हो गया। H3 कर देता हूँ, H2, यस H2 इज लुकिंग गुड। ओके, तो देखो ये हमने एक सेक्शन बना लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर किया मैंने और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ओके, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार एक ही चीज डिजाइन ना करनी पड़े, दैट्स वाई। ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ इस तरह से। देखो तो हमारा एक एक अच्छा सा कंटेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और राइट साइड में हमें सिंपली क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इमेज। यहाँ पे मैं कॉल 6 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इमेज कौन सी रखेंगे, इमेज में यहाँ पे अगर देखूँ वाई चूजर्स, यस तो देखो उसी के नाम से इमेज भी सेव है। तो इमेजेस स्लैश वाई चूज अस, और इसको मैं ओपन करूँ तो यस ये देखो आ गई, बट इतनी बड़ी इमेज अगेन हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ कुछ 500। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड, बट 600 में कैसा रहेगा, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, 550 रख देंगे। ओके, तो 550। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको रेडियस देने के ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि हाउ इट लुक्स। क्लास बॉर्डर रेडियस, तो रेडियस के लिए राउंडेड अगर मैं 3 कर दूँ, ओके तो यस देखो ये धीरे धीरे राउंडेड तो होने लगे, राउंडेड 5 कर दूं। ओके, तो 5 इट डिडंट वर्क, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउंडेड 3। यस, तो देखो ये जो है अब राउंडेड हो चुकी है ना। अगर मैं यहाँ पे करूँ लेट्स से मैं पिल, ओके राउंडेड पिल, तो ये देखो पिल भी अच्छी दिख रही है वैसे, है ना। तो एक काम करते हैं पिल ही रखते हैं। ओके, और ये जो है यस दिस इज गुड। और मैंने यहाँ पे देखा था बूटस्ट्रैप के अंदर बॉर्डर के लिए, और यानी कि अगर मैं कुछ देखूँ, अगर मुझे कुछ राउट नहीं यार, राउंडेड, ओके राउंडेड, तो राउंडेड के अंदर देखो यहाँ पे बॉर्डर है ना, बॉर्डर लिखता हूँ तो कुछ अच्छा मिल जाए। यस, ओके तो मुझे कुछ देखो किस तरह से चाहिए, बेसिकली राउंडेड स्टार्ट बॉटम टॉप। ओके, और मुझे कुछ चाहिए वर्टिकल टाइप। ओके, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए तो दैट विल बी ग्रेट। राउंडेड सर्कल अच्छा नहीं दिखेगा, बट है ना राउंडेड सर्कल जो है वो पूरा सर्कल कर देगी इमेज को। ओके, दैट आई डोंट वांट, बट ये अच्छी दिख रही है वैसे। बट राउंड पिल जो है वो रखते हैं, है ना, राउंड राउंड पिल रख देंगे। और यहाँ पे कर देंगे हम लोग क्या, रो के साथ डिस्प्ले फ्लेक्स तो है ही ऑलरेडी, तो अलाइन आइटम सेंटर दे देंगे। यस दिस इज लुकिंग गुड। और मैं एक और काम करना चाहूंगा कि जो बैकग्राउंड कलर है ना वो थोड़ा सा ग्रे टाइप करना चाहूंगा बॉडी का। तो मैं यहाँ पे वो मुझे कस्टम में देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मतलब हमारे पास जो बूटस्ट्रैप के अंदर अवेलेबल कलर्स है उनमें से मैं कोई भी नहीं देना चाहता। तो बॉर्डर बैकग्राउंड कलर अ काइंड ऑफ ग्रे। ओके, तो ये किस तरह से दिखेगा, यस देखो ना ये जो है अब ये अच्छा दिख रहा है ना। बट इसको मैं थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ, है ना, थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ इस तरह से, और अगर देखूँ थोड़ा और ऊपर और ऊपर और ऊपर। यस, अब ये अच्छा दिख रहा है ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा वाइट। ओके, परफेक्ट। अब मैं अगर दे दूं यहाँ पे अलाइन आइटम के साथ जस्टिफाई कंटेंट भी। ओके, तो मैं अगर दे दूं जस्टिफाई कंटेंट, या तो सेंटर दे दूं या फिर मैं अगर बिटवीन दे दूं, तो वो ऐसे ही रहेगा आई थिंक। यस, बिकॉज की वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दैट वन। ओके, और यस यहाँ पे देखो यहाँ पे वो चेंज हुआ। और यहाँ पे अगर कहाँ गया कहाँ गया, यस अगर मैं दे दूँ यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, या फिर लेट्स से सेंटर, मुझे इसको सेंटर में चाहिए है ना, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा टेक्स्ट सेंटर। तो वो मैं दूंगा अबाउट इमेज के अंदर। यस, तो अबाउट इमेज जो है यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। परफेक्ट, नाउ देखो अब ये सेंटर में आ रही है ना। तो हमने कितनी एक अच्छी वेबसाइट जो है वो धीरे धीरे क्रिएट कर ली है। हमारा हो जाएगा शॉप नाउ वाला सेक्शन, जेन एक्सप्लोरर्स वाला सेक्शन, जेन हमारा कार्ट वाला सेक्शन। ऑलराइट, और ये नाउ दिस इज नाउ लुकिंग गुड। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं सेम एक बार वो ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे लग जाए, आप लोग बोलोगे ये पीछे पड़ गया है, हाँ मैं पीछे पड़ गया हूँ बिकॉज वो अच्छी लगेगी है ना, इसलिए। तो अबाउट
इमेज और उसके बिफोर में भी मैं सेम चीज अगर देना चाहूँ तो यस देखो ये आ रहा है ना, ये आ रहा है, बट सिंस हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, ओके आई होप कि आपको ये दिख रहा है। अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो देखो अभी आपको दिखेगा, बट हमारा बैकग्राउंड कलर है अगेन इसके साथ क्लैश कर रहा है। तो जैसा है वैसा रहने देते हैं अभी के लिए। ओके परफेक्ट। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने जो शॉप वाला सेक्शन था, कार्ट वाला सेक्शन, अबाउट वाला सेक्शन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब मुझे चाहिए टेस्टामोनियल्स। ओके टेस्टामोनियल्स, तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप के कराउजल या फिर स्लाइडर जो है वो कुछ यूज करना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कराउजल और मैं यहाँ पे करूँ फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, मैं इस पूरे कराउजल को क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे उसको एक सेक्शन बना देता हूँ कि टेस्टामोनियल्स करके। ओके टेस्टामोनियल्स यानी कि क्लाइंट रिव्यूज जो होता है वो बेसिकली, तो टेस्टामोनियल्स, और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। इमेज जो है वो मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पे रखनी होगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है ना, ये वर्क कर रहा है बट नहीं वर्क कर रहा है, इस तरह से है। तो मैं इमेज दे देता हूँ। आई होप कि मेरे पास इमेज है, कुछ क्लाइंट्स की इमेज होनी चाहिए, बट नहीं है तो एक काम करेंगे हम लोग, ये जो पोस्ट है वही रख देते हैं। नहीं नहीं एक काम करते हैं, क्लाइंट इमेजेस। ओके सो टेस्टामोनियल इमेजेस लेके आते हैं अनस्प्लैश में से। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कि क्लाइंट इमेजेस, ओके तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं नहीं क्लाइंट नहीं, टेस्टामोनियल। ओके टेस्टामोनियल इमेजेस। ओके और अगर मैं देखूँ तो यार ये क्या आ रहा है, अनस्प्लैश का सर्च थिंग जो है वो सर्चिंग नहीं कर रहा है। तो कांटेक्ट या फिर अ पर्सन। ओके तो पर्सन लिखा मैंने, तो यस अब ये आ रहा है। तो एक काम करूँगा, मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे ये इमेज अच्छी दिख रही है ना, तो यहाँ पे इसी को कर देते हैं सेव इमेज एज, और इसी के अंदर इसको सेव कर देंगे। और ये AVIF है बट चलेगा कोई बात नहीं। ओके उसके ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर्ड है। यहाँ पे मैं इमेज के अंदर लिख दूँ, यहाँ पे मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे इमेजेस स्लैश फोटो। ओके और यहाँ पे देखो तो देखो ये आ गई है ना, बट ये काफी बड़ी आ रही है। तो मैं एक काम करूँगा, उसको मैं सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। उसकी विड्थ रहेगी ओनली 25। ओके नेट नॉट दैट मच बिग, 100 ओनली 25 नहीं 100 ठीक है, बट इमेज जो है ना वो मुझे चाहिए छोटी। तो मैं एक काम करूँगा, उसको मैं कस्टम दे दूंगा। अगर मैं इसको दे देता हूँ हाइट लेट्स से 300 भी नहीं 200, और विड्थ भी दे देता हूँ 200, और क्लास जो है मैं इसको सर्कल दे देता हूँ क्योंकि मुझे सर्कल में चाहिए। तो राउंडेड सर्कल। ओके और मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आई होप कि ये सेंटर में आ जाए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके और अब मैं देखूँ तो देखो ये जो है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी उसको पेस्ट कर दूंगा। ओके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं ये कुछ इस तरह से आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये आ तो गई बट ये राइट साइड आ रही है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं अगेन इसकी जो हाइट विड्थ था, हाइट विड्थ मैंने वहाँ पे सेट की है 200, वो यहाँ पे भी सेट कर दूंगा और यहाँ पे भी सेट कर देता हूँ। वेर इज इट हाइट। ओके क्या लिख दिया, हाइट 200 एंड विड्थ 200। ओके अब ये देखो आ तो रही है बट ओके मैंने यहाँ पे फिर से इसको रिमूव नहीं किया, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब देखो दिस इज लुकिंग गुड बट नॉट लुकिंग गुड, वो इस वजह से बिकॉज कि यहाँ पे सेंटर में नहीं आ रही है इमेजेस। ओके तो मैं सबसे पहले तो इसको राउंडेड सर्कल दे देता हूँ, इसको भी और इसको भी और इसको भी। अब देखो मैंने यहाँ पे राउंडेड सर्कल कर लिया, तो देखो ये सर्कल में तो आ गई है ना, यहाँ पे देखो आप सर्कल है ना, बट ये क्या है अभी हमें इसको सेंटर में भी चाहिए। तो सेंटर में कैसे लाएंगे वो देखते हैं चलो। तो सेंटर में लाने के लिए कुछ नहीं, इट्स वेरी इजी। मैं अगर यहाँ पे कर दूं MX ऑटो, तो जिससे क्या आ जाएगा, ये एक रैपर की तरह काम करेगा। ओके मैं यहाँ पे कर देता हूँ MX ऑटो, यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट हो जाएगा ऑटो। ओके तो अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यस देखो नाउ दिस इज इन द सेंटर। और ये बटन्स को भी ऑफ कोर्स हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, ओके बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही बड़े आ रहे हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, नेक्स्ट वाला जो इसको मैं अगर दे दूँ बॉर्डर नन,
बॉर्डर इसको अगर मैं दे दूं नन, ओके, तो यस देखो नाउ दिस इज लुकिंग गुड। तो एक काम करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट वाले जो बटन थे, नेक्स्ट वाला और प्रीवियस वाला, यहाँ पे यस, यहाँ पे बॉर्डर जीरो से उसकी बॉर्डर चली जाएगी बेसिकली, ओके, और कुछ नहीं। यस, तो देखो ये हमारा टेस्टिमोनियल वाला जो सेक्शन है वो भी क्रिएट हो चुका है, ओके। और आप फर्दर यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह उसको चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ओके। और मैं एक काम करूंगा, बट मुझे अभी क्या है, मुझे चाहिए ही नहीं, ओके, आई डोंट वांट दिस, ओके। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ओके। इसको मैंने कर दिया रिमूव, इसको भी कर देता हूँ रिमूव, और इसको भी कर देता हूँ रिमूव। और अगर मैं एक काम करूँ कि यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ एक हेडिंग देना चाहूँगा यहाँ पे, ओके। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक H2 टैग, और यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हाट आवर क्लाइंट्स, ओके, सिर्फ आवर क्लाइंट्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स के फोटोज आएंगे बेसिकली। वो होते हैं ना, कोई भी वेबसाइट जो होती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि आवर क्लाइंट करके एक सेक्शन होता है, और जिसके अंदर कंपनीज के फोटो होते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे क्लाइंट के फोटो की है और कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके, सो द टेक्स्ट विल बी इन द सेंटर विथ FW बोल्ड, ओके, आवर क्लाइंट। और मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे देना चाहूंगा मार्जिन, मार्जिन में यहाँ पे 4 दे देता हूँ, या फिर मैं 5 दे देता हूँ, ओके। और यस नाउ दिस इज लुकिंग गुड। यहाँ पे भी MY5 PY5 एज ऑलवेज करना पड़ेगा, यस, बट कुछ ज्यादा हो गया, तो MY4 PY3, ओके, PY3 लिख देते हैं। और यस नाउ दिस इज लुकिंग गुड। तो हमने क्लाइंट वाला सेक्शन भी देखो बना लिया है ना सक्सेसफुली। अगर आपको इमेजेस चेंज करने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इमेज जो है वो चेंज कर सकते हो। अभी मैंने तीनों जगह पे एक ही इमेज रखी है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे क्लास लेके, ओके, कराउजल आइटम। कराउजल आइटम क्या होगा बेसिकली कि जो हमारा इमेज है, ओके, वो रहेगा कराउजल आइटम के अंदर, ओके। तो अब हमारा ये दिख रहा है, एक काम करेंगे, सबको हम लोग यहाँ पे देखो हमने बॉर्डर रेडियस दी है, बट यहाँ पे नहीं दी है, तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर रेडियस ऐड कर देता हूँ मैं इन इमेजेस के अंदर। तो जहां जहां भी इमेजेस है सारे के सारे, ओके, यहाँ पे कर देता हूँ सबसे पहले तो, ओके। तो देखो राउंडेड करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास, और इसको दे देता हूँ क्लास राउंडेड, मैं अगर दे देता हूँ सर्कल, तो ये सर्कल हो जाएगी। अगर मैं दे दूँ इसको PILL, तो ये पिल हो जाएगी। बट पिल एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ राउंडेड 3 देंगे इसको। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ दूसरी इमेज, इसमें मैं अगर दे दूं यहाँ पे राउंडेड स्पिल, ओके, तो यस देखो ये अच्छी दिख रही है। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करने की ट्राई करूँ तो दिस शुड ऑल्सो लुक फाइन। अगर मैं यहाँ पे दे दूं क्लास, ओके, तो क्लास इज इक्वल टू क्या होगा, राउंडेड पिल, ओके। तो देखो यस, तो इस तरह से हम लोग राउंडेड जो है वो कर सकते हैं कोई भी इमेज को। अगर मैं यहाँ पे सर्कल करता हूँ तो ये सर्कल भी आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए तो पिल ही रखना चाहूंगा, परफेक्ट। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। और अब हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, हर एक पेज के लिए एक जो होता है वो हेडिंग दे देता हूँ, है ना, हर एक सेक्शन के लिए, नॉट पेज के लिए। तो यहाँ पे हमारा न्यू बार ये हो जाएगा हमारा हीरो सेक्शन, वहां पे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं रो के अंदर नहीं देकर कंटेनर के अंदर H2 लिख देता हूँ, और ये है कार्ट वाला सेक्शन, है ना। तो एड टू कार्ट सेक्शन, ओके, एड टू कार्ट सेक्शन। यहाँ पे मैं करूँ अगर क्लास में दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर अलोंग विथ FW बोल्ड, ओके, FW बोल्ड। और मैं साथ ही साथ मार्जिन भी कुछ देना चाहूंगा, तो यस ये देखो जो एड टू कार्ट सेक्शन है वो आ जाएगा, बट मैं मार्जिन सिर्फ बॉटम देता हूँ, टॉप में नहीं देता हूँ, परफेक्ट। और मैं एक काम करता हूँ एक और चीज की, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा रो है, ओके, ये पूरी जो रो है यहाँ पे मैं कुछ देना चाहूंगा MT4 लेट से। तो क्या है बेसिकली कुछ मुझे स्पेस चाहिए ऊपर से, इसलिए MT5, ओके, ग्रेट। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं जाता हूँ कुछ नीचे, और यहाँ पे एड टू कार्ट सेक्शन एक काम करेंगे लेफ्ट में ही रखेंगे, है ना, सेंटर से अच्छा वो लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट जो है वो अच्छा लगेगा, यस, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं कर दूंगा फिर लेट से इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज H1, ओके। तो एड टू कार्ट सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने MT दे दिया है, अगर मैं PT दे दूं तो यस दिस इज लुकिंग मोर गुड। और यहाँ पे करता हूँ फिर
यहाँ पे यस मेरा यस ये रहा शॉप वाला सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे फिर से H2 के अंदर क्लास दे दिया H1। टेक्स्ट में रखना चाहूंगा इस बार राइट साइड। ओके, टेक्स्ट राइट में रखना है तो मुझे यहीं पे रखना है। तो एक काम करूंगा, मैं इसको कहाँ पे रखूंगा, यस हमारा जो दूसरी हमने जो यस हमारी ये जो कॉल 5 है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि शॉप शॉप है ना, शॉप फ्रॉम। तो यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे शॉप नाउ सेक्शन, शॉप नाउ सेक्शन। ओके, और इसको मैं टेक्स्ट अलाइन राइट मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। और मैं कहाँ पे रखूंगा इसको, देखो देखो देखो, मैं लेट से यहाँ पे मैं अगर कर दूँ टेक्स्ट अलाइन राइट, ओके, तो यस ये यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ MT5। ओके, MT से अच्छा है MB5। ओके, तो यस देखो शॉप नाउ सेक्शन आ गया ये। और यहाँ पे भी मैं क्या करना चाहूंगा FW बोल्ड। तो ये दोनों जो है कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए, तो मैं इसको अगर रिमूव कर दूं तो नहीं, इसको मैं रख देता हूँ H1 रखूंगा। ओके, तो H1 तो बट ये सिमिलर हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, शॉप फ्रॉम में इसको ना बॉर्डर लाइन बॉर्डर दे देता हूँ है ना, बॉर्डर बॉटम। ओके, तो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम आ जाएगी और मुझे चाहिए बॉर्डर 5, तो ये 5 पिक्सल आ जाएगा। ओके, और बॉर्डर डार्क कर दो तो डार्क आ जाएगी, परफेक्ट। तो यहाँ पे शॉप नाउ सेक्शन, बट नहीं नहीं यार बॉर्डर इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। तो देखो मुझे राइट में चाहिए, तो मैं क्या दे दूंगा इसको, टेक्स्ट अलाइन राइट दे दूंगा। तो मैं उसके लिए यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट एंड। ओके, तो टेक्स्ट एंड से बेसिकली क्या होगा कि वो राइट साइड आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। और अगर मुझे ये सेंटर में चाहिए तो मैं ये इस तरह से भी कर सकता था। ओके, कि टेक्स्ट एंड की जगह टेक्स्ट एंड से तो राइट में आएगा, टेक्स्ट सेंटर कर दूं तो ये सेंटर में। यस, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। ओके, ये अच्छा है, चलो ये चलाते हैं अभी। ओके, और अब क्या करेंगे, ये एड टू सेक्शन, ये शॉप नाउ, ये फिर आ जाएगा हमारा अबाउट अस वाला सेक्शन। ओके, तो अबाउट अस में मुझे यहाँ पे भी कुछ लिखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आया मैं रो के अंदर या यस यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे H2 के अंदर लिखा कि लेट्स से वाई अज। ओके, वाई अज, हम ही क्यों भैया, यस। तो वाई अज, तो यहाँ पे मैं कुछ दे दूंगा। फिर डिजाइन मैंने दे दिया लेट्स से क्लास मार्जिन के लिए MY3। ओके, या MY5 ही रख देते हैं। ओके, वाई अज वाला सेक्शन। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ लोरेम 15 करके। ओके, तो ये भी आ जाएगा बेसिकली। तो एक काम करूंगा, मैं टॉप से नहीं दूंगा, मतलब बॉटम से नहीं दूंगा, सिर्फ टॉप से देता हूँ। और कंटेंट जो है मैं उसकी इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ W50। ओके, तो यस दिस इज लुकिंग गुड अगेन। ओके, और यहाँ पे मैं एक और चीज करूंगा, MY नहीं MB5 कर देता हूँ मैं, तो यस। ओके, तो देखो ये हमारा परफेक्टली वायर्स वाला सेक्शन, देन शॉप नाउ वाला सेक्शन, एड टू कार्ट वाला सेक्शन दैट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड दिस आर इंटरेक्टिव इवन। ओके, हमने टेस्टामोनियल वाला सेक्शन भी बना लिया। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट फुटर। ओके, तो हम लोग देखते हैं फुटर कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो फुटर के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक टैग बना रखा है। ओके, और हम जो फुटर यहाँ पे बनाएंगे वो एक बड़ा फुटर बनाते हैं। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक शॉर्ट फुटर बनाया था। ओके, हमने कुछ इस तरह से सेट कर दिया था, हर्षेक्स कॉपीराइट 2024 ऑल राइट्स रिजर्व। बट यहाँ पे क्योंकि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, हमारे पास काफी पेजेस हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फुटर बनाऊंगा कुछ इस तरह से। तो रो और अगेन यहाँ पे कंटेनर बिकॉज आई वांट wrapper। और यहाँ पे मैं अच्छा इस तरह से रहेगा। ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट से कितने सेक्शन बनाऊंगा, 4 बनाता हूँ, कॉल 3। ओके, यहाँ पे कुछ होगा एक्स इंटीरियर्स के बारे में। ओके, एक्स इंटीरियर्स। ओके, इसको मैं एक H1 टैग के अंदर लिख दूँ। यहाँ पे H1 नहीं, वैसे H1 टैग हमेशा एक ही बार लिखना चाहिए वेबसाइट के अंदर। ओके, दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन ऑप्टिमाइजेशन एंड SEO स्पेशली। ओके, और यहाँ पे मैं एक डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि बैकग्राउंड कलर इसका ना वाइट ही रखूंगा अब। ओके, तो देखो ये बॉडी का जो है वो मैं नहीं रखूंगा, तो BG वाइट कर दिया। मुझे मार्जिन पेडिंग अगेन सेम में दे देता हूँ। ओके, अब मार्जिन जो है मैं टॉप से दूंगा, वैसे बॉटम से नहीं चाहिए मुझे।
परफेक्ट। अब मैं दे देता हूँ एक्स इंटीरियर और यहाँ पे क्या दूंगा, कुछ लेट्स से पी टैग के अंदर लिख देता हूँ लोरेम 50। ओके, हम कुछ एक्स इंटीरियर के बारे में हमने यहाँ पे बेसिकली डिटेल्स लिखी है। देन मुझे यहाँ पे मैं कुछ लेट्स से प्रिंट कराना चाहूँगा, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स, तो मैं अगेन यहाँ पे जाके रख सकता हूँ, है ना। कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट्स से इंस्टाग्राम, ओके, तो इंस्टाग्राम का आइकन यहाँ पे आ जाएगा। मैंने सिंपली इसको कॉपी कर लिया, ओके, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। देन मुझे चाहिए अगर फेसबुक, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, और फेसबुक जो है इसको भी कॉपी किया मैंने, यहाँ पे प्रिंट किया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो दोनों आ गए हैं। ऑल राइट, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं यहाँ पे एक और आइकन ऐड, और लेट्स से ट्विटर, है ना। तो ट्विटर, ओके, तो ट्विटर यानी कि एक्स बेसिकली, तो यहाँ पे वो भी आइकन आ गया। ओके, न्यू ट्विटर। ऑल राइट, और यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेस वगैरह देना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हर एक क्लास के अंदर कुछ मार्जिन स्टार्ट से 4 पिक्सल जितना। ओके, तो यस दिस इज लुकिंग गुड, बट यहाँ पे मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब कर देगा। यस गुड, और यहाँ पे अगर मैं फॉन्ट साइज के लिए तीनों के अंदर दे दूँ H4, ओके, तो यस H4 अच्छा दिख रहा है, H3 और भी अच्छा दिखेगा। परफेक्ट, और मैं ये जो पी टैग है ना, यहाँ पे कुछ देना चाहूँगा मार्जिन। अगर मैं दे दूँ यहाँ पे MY5, ओके, 5 अक्सर ज़्यादा हो जाता है, तो MY4 रखेंगे अभी के लिए। ओके परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह ऐड करने के लिए भी एक लेट से ULLI टैग ले लेते हैं, UL और उसके अंदर LI, और क्योंकि फुटर लिंक्स होती है तो ए टैग, लेट से होम, फिर अबाउट, ओके, देन सर्विसेज, ओके, देन लेट्स से प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स, ओके, तो यस देखो ये आ गया। अब इसको डिजाइन करते हैं, तो इसको डिजाइन करने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि लेट्स से हम लोग कर देंगे, मेरी CSS कहाँ है वैसे, कस्टम CSS, यस, तो मैं कस्टम कर दूँ अगर, या फिर इसके अंदर करना है तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्लास दे देगा। ओके, हम लोग दे देंगे कुछ क्लास, क्लास जैसे कि मैं दे दूँ अगर टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ओके, तो ये अंडरलाइन चली जाएगी। ओके, आफ्टर दैट मुझे चाहिए कि इसके ना यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं कुछ, ओके, बट वो हम लोग ए टैग में नहीं देंगे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ मार्जिन, ओके, मैं MT करके यहाँ पे दे देता हूँ, या फिर MY4 पिक्सल, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे भी सेम चीज करूँ MY4, ओके, तो देखो यहाँ पे स्पेस आ गई, और मुझे ये चाहिए सेंटर में, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ टेक्स्ट सेंटर, तो ये सेंटर में भी आ गया। और मुझे अगर टॉप से स्पेस चाहिए तो मैं MY4 लिखकर टॉप से भी स्पेस ले सकता हूँ। परफेक्ट। नाउ एक काम करते हैं, मैं सेम चीज को ना कॉपी कर लेता हूँ, ओके, 2 बार मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और ये दोनों रिमूव कर दूंगा। ओके, अब मुझे लेट से कुछ लिंक्स ऐड करनी है, और मैं ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस है वो भी घटा दूंगा, यहाँ पे 3 3 3, और यहाँ पे भी 3। परफेक्ट, मुझे इसी टाइप का कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देखो आप मल्टीपल टाइम्स लिखोगे तो क्या है, आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर ही आपके इसी तरह से लिख सकते हो। फाइन, अब मुझे क्या करना है, मैं देना चाहूँगा लेट से यहाँ पे कुछ नाम लिंक्स, ओके, तो होम, अबाउट, ओके, देन सर्विसेज आ गया, ओके, देन कॉन्टैक्ट, ओके, कॉन्टैक्ट वाला पेज यहाँ पे आ जाएगा, देन प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से फर्नीचर है, ओके, तो चेयर, ओके, CHAIR, चेयर आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट्स से टेबल, ओके, देन लेट्स से फैन, ओके, देन लेट्स से POP, ओके, POP, ओके, और देन लेट्स से और क्या आता है इसके अंदर, लेट्स से बॉस चेयर, चलो बॉस चेयर, ओके, देन इसके अंदर आएगा एक लेट्स से डाइनिंग टेबल, ओके, डाइनिंग टेबल। परफेक्ट, ये हमारी क्या आ जाएगी, सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएगी। और आई नो अभी ये थोड़ा चीप दिख रहा है, बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू डिजाइन दिस, ओके, वंस अगेन। और यस, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी अभी रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कुछ देखो इस तरह से
ईमेल के लिए, ओके, कि यहाँ पे एक ईमेल का फील्ड हो, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट, ओके, तो यहाँ पे एक इनपुट आ जाएगा और यहाँ पे मैं उसके अंदर भी कुछ क्लास दूंगा, बॉर्डर 0, ताकि बॉर्डर चली जाए, मुझे सिर्फ चाहिए बॉर्डर बॉटम, तो बॉर्डर बॉटम 1 दे देता हूँ, ओके, और बॉर्डर बॉटम सॉलिड, ओके, तो सॉलिड बॉर्डर बॉटम, बट दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज मुझे कलर भी देना होगा, तो मैं अगर दे दूँ बॉर्डर बॉटम लेट्स से डार्क, ओके, तो मैं अगर देखो कलर भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो बॉर्डर बॉटम 1 कर दिया, देन सॉलिड तो है वो आ जाना चाहिए, मैं कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ व्हाई दिस इज नॉट कमिंग। आई नो मैंने बॉर्डर 0 किया है तो इट विल नॉट कम, बट मैंने बॉर्डर बॉटम 1 भी तो किया है, तो अच्छा हाँ 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ऐसे ही आ जाएगा, स्टिल नहीं आ रहा है, वाई 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 वाई, तो बॉर्डर बॉटम, कोई बात नहीं यार, देख लेते हैं, हमारे लिए ही इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, तो बॉर्डर, और यस देखो बॉर्डर बॉटम 0, देखो बॉर्डर बॉटम 0 से वो रिमूव हो जाएगी, अगर मुझे रखनी है तो क्या करे, तो एक काम करते हैं, जुगाड़ चलाते हैं, ओके, मैं कर देता हूँ बॉर्डर टॉप 0, ओके, तो बॉर्डर टॉप 0 हो जाएगी, बॉर्डर राइट 0, तो बॉर्डर राइट भी 0 हो जाएगी, बॉर्डर लेफ्ट 0, तो राइट भी लेफ्ट भी 0 हो जाएगी, है ना, सिर्फ बॉर्डर बॉटम ही बचेगी एक, ओके, और ये जो टॉप लेफ्ट से मुझे क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड, यस, तो अगर मैं स्टार्ट कर दूं और यहाँ पे अगर एंड कर दूं, ओके, तो यस एंड, और यहाँ पे तो टॉप ठीक ही था, ओके, और यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके, तो देखो सिर्फ बॉर्डर बॉटम है, यहाँ पे मैं एक लेबल बना देता हूँ उसके लिए, तो लेबल क्या होगा कि लेट्स से योर ईमेल, ओके, योर ईमेल, तो देखो योर ईमेल वाली फील्ड आ गई यहाँ पे, ऑलराइट, और यहाँ पे मैं कुछ प्लेस होल्डर लिख दूँ तो ये और भी अच्छा दिखेगा, प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल, ओके, और फिर लेबल ना लिखूँ तो भी चलेगा, है ना, लेट से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके, चलेगा अभी तो कोई बात नहीं, और लेट से अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बटन बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे यूजर जो है वो इनपुट करेगा ईमेल, वो सब्सक्राइब कर सकेगा, तो मैं यहाँ पे एक बटन नाम का टैग बना लेता हूँ, क्लास बीटीएन डार्क, और यहाँ पे सब्सक्राइब, ओके, तो सब्सक्राइब नाम से मैंने एक बटन बना लिया, परफेक्ट। अब ये फुटर जो है ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा और डिजाइन करना पड़ेगा, ओके, तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा कि यहाँ पे जो मैंने लंबा लंबा टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, ओके, देखो मैंने ये सब कुछ लिखा है, इतना सब कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मैं दो तीन लिंक्स रखता हूँ, यहाँ पे 4 ठीक है, यहाँ पे भी 3 ठीक है, ओके, और ये लंबा टेक्स्ट भी मुझे नहीं चाहिए, ओके, तो यस देखो अब ये हो गया है, फिर मुझे इसका जो फॉन्ट कलर है वो भी थोड़ा चेंज करना है, तो मैं काम करता हूँ फॉन्ट कलर जो है वो कर दूंगा, यहाँ पे ना मैं इसका ये बढ़ा देता हूँ, ओके, यहाँ पे कर दूंगा कॉल फॉर, ये दोनों जो है वो कॉल टू रहेगा, ओके, इसको कॉल टू कर देता हूँ, यस नाउ दिस इज लुकिंग बेटर देन बिफोर, ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डार्क, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, टेक्स्ट डार्क ऑफ कोर्स, और यस यहाँ पे टेक्स्ट डार्क, तो देखो यहाँ पे डार्क आ गया, देन यहाँ पे भी मुझे वो टेक्स्ट डार्क जो है वो क्लास ऐड करना पड़ेगा, परफेक्ट, तो देखो हमारा क्या हुआ, फुटर भी क्रिएट हो चुका है अब, है ना, और ये जो ईमेल और सब्सक्राइब वाला है वो भी हमने क्रिएट कर लिया है, आपको अगर सब्सक्राइब का बटन नीचे चाहिए तो आप नीचे भी लिख सकते हो, हम लोग क्या कर देंगे उसको ब्लॉक एलिमेंट में लिख देते हैं, चलो पी टैग के अंदर मैंने लिख दिया, यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया, ये नीचे आ गया, और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कुछ मार्जिन टाइप क्लास MT5, ओके, क्लास MT5, तो ये मार्जिन आ गया, बट ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना, तो MY3, ओके, MY3 करते हैं अगर, तो यस दिस इज लुकिंग गुड, MS0 कर देंगे, और टेक्स्ट सेंटर अगर मैं कर दूँ, सेंटर नहीं बेसिकली लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट तो वैसे लेफ्ट में ही होता है, बट ये स्पेसिंग जो आ रही है वो मुझे नहीं चाहिए, ओके, तो ये जो इनपुट है, इनपुट वो इस तरह से क्यों आ रहा है, ओके, मैंने टेक्स्ट सेंटर दिया हुआ है ना इसलिए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर आई डोंट वांट दिस, ओके, यस देखो नाउ दिस इज लुकिंग गुड, तो हमारा फुटर भी क्रिएट हो चुका है, अगर मैं यहाँ से भी टेक्स्ट सेंटर हटा दूँ, यहाँ से भी हटा दूँ, ओके, तो अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ऑल राइट,
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट्स से अब इसको देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव हुई है या नहीं, बट उससे पहले एक काम करेंगे। ये जो क्लाइंट वाला सेक्शन है ना, ये काफी खाली खाली लग रहा है, तो एक काम करेंगे उसके अंदर भी कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे है मेरा कराउजल, और यहाँ मेरा, यहाँ पे मैं लेट्स से हेडिंग दे देता हूँ कि क्लाइंट नेम। ओके, तो क्लाइंट नेम यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे पी टैग के अंदर मैं कुछ रैंडम कंटेंट लोरेम 15 ऐड कर देता हूँ। देखता हूँ ये, यस देखो ये परफेक्ट आ गया। अब मुझे ऐड करना है वो सारे के सारे जो है उसके अंदर। ओके, सारे के सारे कराउजल आइटम के अंदर। अब देखते हैं, तो यस देखो क्लाइंट नेम, अगेन क्लाइंट नेम, बट ये सिर्फ एक का ही सेंटर में आ रहा है, बिकॉज कि हमने यहाँ पे क्लास नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। नाउ परफेक्ट। अब देखो हमारा क्लाइंट नेम, हमारा जो टेस्टामोनियल सेक्शन है वो भी परफेक्टली क्रिएट हो चुका है। अगर मैं अब यहाँ पे अवर क्लाइंट्स नहीं लिखता तो भी चलेगा। ओके, फिर भी ये देखो अच्छा दिख रहा है। ऑल राइट, सो आई होप कि आपको मजा आया ये वेबसाइट बनाने में। तो देखो मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या होगा कि बेसिकली कुछ इस तरह से आ रहा है ना, बिकॉज कि हमें पता है कि हमारी 500 पिक्सल की जो इमेज है वो ऑफ कोर्स फिट नहीं होगी 545 वाले डिवाइस के अंदर। तो उसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखो इमेज को जब भी रिस्पॉन्सिव करनी हो तो हमारे पास एक क्लास है दैट इज अबाउट, उस क्लास का नाम है इमेज फ्लूइड। ओके, तो मैं अगर लिख दूं img फ्लूइड, तो उससे क्या होगा, इमेज जो है ना मेरी, देखो अब वो रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। ऑल राइट, देखो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ जैसे ही, तो देखो ये स्क्रीन की साइज के हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। ओके, और क्योंकि हमने बिफोर आफ्टर भी परफेक्ट लिखा है तो वो भी अब मूव नहीं करेगा ज्यादा। ऑल राइट, तो देखो मेरा ये जो है ऑलमोस्ट वैसे तो डिजाइन हो ही चुका है, बट मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेर इज इट, यस देखो हीरो कंटेंट जो है मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखूंगा, कॉल 12। ओके, और फिर जैसे ही कम होता है कॉल एमडी यानी कि 768 पिक्सल। ओके, तो 768 पिक्सल जो है जैसे आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो देखो ये कॉलम हो गए। ओके, देन हमें क्या चाहिए कि जैसे ये इस तरह से हो जाए तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, है ना, मीडियम स्क्रीन की साइज में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट में एमडी सेंटर। टेक्स्ट एमडी सेंटर लिखने से क्या होगा कि जैसे ही मीडियम साइज की होगी तभी ये सेंटर में आ जाएगा। देखो अभी तो ये सेंटर में है। ओके, अब मैं जैसे इसको करता हूँ तो देखो ये एडजस्ट हो गया। मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर भी ऐड कर दूँ तो यस देखो ये अब ये पहले से ही सेंटर में आ जाएगा, और ये भी अच्छा दिख रहा है वैसे। ऑलराइट, तो देखो मैं जैसे रिस्पॉन्सिव करता जाता हूँ तो इट हैज बीन एडजस्टिंग बाय इटसेल्फ। ऑलराइट, देखो अभी काफी कुछ है करने के लिए। ओके, अभी नीचे के सारे सेक्शन को हमें रिस्पॉन्सिव करना है, डोंट वरी, वो एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन। ओके, हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे एड टू कार्ट वाले सेक्शन के अंदर। तो एड टू कार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हमें कुछ इसको इस तरह से मेंशन करना होगा कि ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। ओके, और प्रॉपर दिखे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वेर इज इट माई एड टू कार्ट वाला सेक्शन, यस ये रहा। तो देखो एड टू कार्ट यहाँ पे मिल गया मुझे, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, कॉल 12। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले कॉल 12 रहेगा। ओके, और कॉल 3 जो है वो अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया है, तो मैं ऐसे ही नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं जो है यहाँ पे कॉल LG3 लिखता हूँ। ओके, देखते देखते जाओ सिर्फ कि मैं क्या करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कॉल LG3। ऑल राइट, और यहाँ पे स्पेस जो है वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखी है, गटर 0, दैट इज फाइन। ओके, तो देखो मैंने जैसे ही कॉल LG लिख दिया, मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप के 2 क्लास ऐड किए और इट हैज बीन एडजस्टिंग सक्सेसफुली। ओके, हम लोग यहाँ इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं सेम चीज अगर यहाँ पे लिखूँ कॉल 12, ओके बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कॉल 12 होगा। जैसे ही वो हो जाता है 768 पिक्सल से कम, तो यानी कि कॉल MD6, तो हो जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, यस देखो, तो नाउ देखो पहले कुछ इस तरह से था। ओके, क्योंकि हमने कॉल 12 लिखा है इसलिए वैसे, तो बट वो नहीं रखेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसी तरह से रखते हैं, चलो तो नहीं। ओके, कॉल 3 ही ठीक था, कॉल 3। ओके, यहाँ पे हमने जो पहले लिखा था वही, और यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी लगता है, या अच्छा मुझे यहाँ पे चेंज करना है, यस। तो कॉल 3, ओके, और कॉल LG3। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी
आई मेड सम मिस्टेक डेफिनेटली। मुझे ऊपर चेंज नहीं करना था, मुझे कॉल LG3 जो है वो यहाँ पे ऐड करना था एक्चुअली, वहां पे भी और यहाँ पे भी। ओके, तो यस देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये सबसे पहले तो है ऐसा दिख रहा है। ओके, मैं जैसे इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, ओके तो रिस्पॉन्सिव किया मैंने, किया तो यस देखो अब जो है ये हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, वो सेम चीज यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा। ओके, कॉल LG3। ओके, ताकि ये मुझे प्रॉपर दिखने लगे कुछ इस तरह से। ओके, अब मैं देखो सबसे पहले तो हमने जो नॉर्मल लिखा था वो, जैसे इसको कम करते हैं तो यस देखो दिस हैज बीन नाउ एडजस्टिंग, और यहाँ पे कॉल 12 लिख देंगे। ओके, तो स्मॉलर स्क्रीन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो वेबसाइट है उसको हैंडल कर रहे हैं कि जैसे जैसे स्क्रीन स्मॉल होती जाएगी वैसे वैसे ये भी कम होते जाएंगे। अब इमेज जो है उसकी हाइट भी हमें घटानी है, तो बूटस्ट्रैप का क्लास हम लोग सिंपली यूज कर लेंगे। यहाँ पे मैं अगर कर दूं क्लास क्लास दैट विल बी इमेज फ्लूइड, अभी मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए इमेज फ्लूइड नाम का क्लास आता है। ऑलराइट, तो यस मैंने कर दिया। अब देखो मैंने ये सबसे पहले तो इस तरह से मेरे नॉर्मल स्क्रीन में जैसे इसको एडजस्ट करता हूँ तो देखो अब ये एडजस्ट होती जा रही है इमेजेस के साथ। ऑल राइट, तो देखो एक सेक्शन तो हमारा क्रिएट हो भी गया। ओके, अब क्या करना है, अब हमें करना है ये एक्स शॉप फ्रॉम एक्स इंटीरियर्स। ओके, तो इसको डिजाइन कैसे करेंगे, सेम चीज। ओके, बट उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सबसे पहले तो हमें इसको इमेज फ्लूइड देना पड़ेगा सारी इमेजेस को, तो यहाँ पे मैं जाकर IMG फ्लूइड का यूज करता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी मैं इमेज फ्लूइड का यूज कर देता हूँ, और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स मैं नहीं नहीं मुझे सोर्स के अंदर ऐड नहीं करना है, मुझे क्लास के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो देखो इमेजेस जो है वो तो हैंडल होने लगी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे लेट्स से जो मैंने कॉल 7 लिखा है यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉल 12। ओके, जब भी स्मॉलर स्क्रीन होगी तब, जब लार्ज स्क्रीन होगी तब क्या होगा, तब 7 होगा, बट जैसे स्मॉल होता जाएगा तो वो 12 हो जाएगा। देन मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे भी। ओके, जहाँ पे मैंने कॉल 5 लिखा है, तो कॉल 5 मुझे अभी नहीं चाहिए, जब ये MD5 हो यानी कि 768 पिक्सल जितना। आई होप कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे। हम लोग बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर स्मॉलर स्क्रीन है तब क्या हमें विड्थ रखनी है, और अगर लार्जर स्क्रीन है तब हमें क्या विड्थ रखनी है। राइट, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉल 12 और कॉल MD7। ओके, अब मैं देखता हूँ तो यह सब देखो ये आ रहा है, बट मैं एक काम करता हूँ, हम ना ये सारी इमेजेस नहीं रखेंगे, मैं इसकी डिस्प्ले जो है नन कर देता हूँ। ओके, कि ये जो है इसकी डिस्प्ले नन, ये कौन सी इमेज है, ये है लेफ्ट इमेज वाली। ओके, तो मैं अगर इस तरह से करने की कुछ ट्राई करूँ कि लेट्स से कॉल या फिर डी और DMD। ओके, DMD ना ना, तो ये चली जाएगी आई थिंक। ओके, नहीं ये नहीं जाएगी, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं मैनुअल भी लिख सकता हूँ उसे, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि लेफ्ट इमेज के अंदर की जो इमेज है डॉट, लेफ्ट इमेज के अंदर की जो इमेज है वो क्या हो, जब भी मीडिया क्वेरी लगा देते हैं @media, और यहाँ पे करता हूँ मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। ओके, 768 पिक्सल हो तब क्या हो, यहाँ पे हो जाए इसकी डिस्प्ले नन हो जाए। ओके, तो ये चली जाएगी। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है, अब मैं लेट से कुछ मार्जिन पेडिंग अगर एडजस्ट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे लेट से मैंने अभी लिखा है कॉल MD7, दैट इज फाइन। मैंने यहाँ पे एक में लेट से यहाँ पे कुछ MT3 कर देता हूँ। ओके, मार्जिन टॉप। ओके, यस गुड लुकिंग, और यहाँ पे इसको मैं सेंटर में अगर कर देता तो भी अच्छा था। ओके, और या फिर यहाँ पे अभी के लिए चलो इस तरह से ही रखते हैं। और एक काम करेंगे यार, ये दो इमेजेस अच्छी नहीं लग रही है ना, तो एक काम करेंगे एक ही इमेज रखते हैं, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो राइट इमेज। ओके, और यहाँ पे जो डॉलर, सॉरी डॉलर नहीं डॉट, डॉट राइट इमेज, और इसके अंदर वाली जो कौन सी इमेज है कि लेट से डॉट फर्स्ट इमेज करके उसके अंदर भी क्लास दे देंगे और उसकी डिस्प्ले भी नन हो जाएगी।
यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास। ओके, क्लास कौन सा होगा यहाँ पे, फर्स्ट इमेज। तो ये भी चली जानी चाहिए, बट वाई 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 इट इज ओके, मैंने क्लास का नाम गलत लिखा है। ओके, तो देखो ये भी चली गई। अब मुझे इसको करना है लेट्स से सेंटर में, तो मैं इसको कर सकता हूँ टेक्स्ट एमडी, वेर इज इट, यस ये रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट एलजी, यानी कि बड़ी स्क्रीन होगी तब क्या होगा, स्टार्टिंग ही होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने, अच्छा मुझे एक काम करना है, मुझे डिव के अंदर ऐड करना है ना कि H1 के अंदर, वरना वो सिर्फ H1 के लिए ही अप्लाई होगा, इसलिए। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कुछ इस तरह से टेक्स्ट सेंटर। ओके, बट दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज यस मैंने देखो यहाँ पे क्या दिया है, कॉल 5। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी स्मॉल स्क्रीन हो तब कॉल 12 हो, यानी कि 100% विड्थ आ जाए, और जब लार्ज स्क्रीन हो यानी कि हमारी डिफॉल्ट स्क्रीन जो होती है वो लार्ज होती है, तब क्या हो, तब वो 5 रहे। तो यस देखो अब ये भी सेंटर में आ चुका है ना। और अब मुझे क्या करना है, मैं अगर यहाँ पे करना चाहूँ लेट्स से नीचे का कंटेंट, यस ये कंटेंट भी देखो सबसे ज्यादा मेस तो यही क्रिएट कर रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे भी हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं जल्दी से। अबाउट सेक्शन, ओके मैंने मार्जिन पेडिंग ठीक दी हुई है। यहाँ पे मुझे अगेन एडजस्ट करना होगा। तो जब भी स्मॉलर स्क्रीन होगी तब क्या होगा, कॉल 12। ओके, जब भी लार्ज स्क्रीन होगी यानी कि बाय डिफॉल्ट जो हम करते हैं वो, तो वहां पे कॉल 6 यानी कि जो अभी थी वही रहेगी। फिर यहाँ पे मैं कुछ मार्जिन देना चाहूंगा 4। ओके, मैं और यहाँ पे मैं एम बी लार्ज, लार्ज स्क्रीन पे कुछ नहीं रखना चाहता ना, इसलिए यहाँ पे कर देता हूँ MBLG 0। तो देखो ये नीचे आ गया है अब। ओके, और अब मुझे क्या चाहिए कि लेट्स से इमेज जो है, ओके कहाँ गई मेरी, यस ये वाली इमेज, ये मुझे चाहिए कॉल LG, LG यानी कि बेसिकली ऑन लार्ज स्क्रीन। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉल 12। ओके, तो ताकि यस देखो नाउ दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड। ओके, बट ये जो था ये मैं एडजस्ट इसको नहीं करूँगा, वो इसलिए नहीं करूँगा, रुको मैं फिर से कॉल 6 कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है अभी। ओके, तो मैं डायरेक्ट चेंज किसके अंदर करूँगा, इमेज के अंदर। तो इमेज के अंदर मैं क्या चेंज करना चाहूंगा, ऑफ कोर्स क्योंकि इमेज है तो मैं क्या क्लास दूंगा, क्लास विल बी इमेज फ्लूइड। ओके, तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे इमेज फ्लूइड। ओके, तो देखो ये भी एडजस्ट होने लगा। तो अब आप देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होने लगी है धीरे धीरे। ओके, और यहाँ पे कुछ और स्पेस आ रही है, वो मे बी यस यहाँ पे देखो ईमेल की वजह से आ रही है, अभी धीरे धीरे उसकी भी बारी है, डोंट वरी। ओके, और टेस्टामोनियल्स जो है वो परफेक्ट है, वहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चेंज करेंगे अब डायरेक्ट फुटर के अंदर। फुटर के अंदर देखो हम लोग क्या एडजस्ट करेंगे, ये जो इनपुट फील्ड आप लोग देख रहे हो, ये जो इनपुट फील्ड है उसको हमें रो को या फिर कॉलम जो है उसके अंदर कन्वर्ट करना होगा। सो आई विल डू वन थिंग, यहाँ पे कॉल 2 है, मुझे कब चाहिए, अभी चाहिए ना, तो मैं कॉल LG कर दूंगा यहाँ पे। ओके, कॉल LG। और जब भी स्मॉलर स्क्रीन हो तब क्या हो, तो सबसे पहले तो 768 यानी कि मीडियम हो, तो मीडियम के अंदर लेट से हम लोग 3 रख देते हैं। ओके, और जब लार्ज स्क्रीन सॉरी वेरी स्मॉल स्क्रीन हो तब ये 6 हो जाएगा। तो देखो अब हमारी वेबसाइट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बन चुकी है ना। देखो हमने ना ही कभी CSS यूज की, सिर्फ डिस्प्ले नन करने के लिए CSS यूज की है और कुछ नहीं। ओनली 45 लाइन्स ऑफ CSS के अंदर हमने कितनी इंटरेक्टिव वेबसाइट बना ली विथ कंप्लीट रिस्पॉन्सिवनेस। ऑलराइट, अभी मैं इसको और भी एडजस्ट करूँ, अगर फर्दर एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दे दूँ इसी के अंदर, ओके मैं कहाँ देना चाहूँगा, मैं देना चाहूँगा लेट्स से यस यहाँ पे। तो MY4 मैंने जहाँ पे लिखा है, ओके अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि लेट्स से कॉल 4 लिखा है नॉट MY4, यहाँ पे मैं कर दूँ LG4। ओके, यानी कि जब लार्ज स्क्रीन होगी, ओके यानी कि डिफॉल्ट स्क्रीन होगी तभी ये इफेक्ट होगी। देन कॉल MD6। ओके, और यहाँ पे यस अब देखो अब नाउ दिस इज लुकिंग गुड। और यस मैं इसको अगर एनहेंस करना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ तो ऑफ कोर्स उसे भी कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ चेयर वाला जो है, वहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो यस मैं एक काम करता हूँ सेम चीज यहीं पे लिख दूंगा। ओके, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया MY4 के साथ।
तो देखो नाउ दिस इज लुकिंग डॉप, राइट राइट, लिटरली डॉप। मतलब देखो अब मैं एक और चीज करूंगा, मैं अगर यहाँ पे कर दूं कि टेक्स्ट LG स्टार्ट, ओके, यानी कि जब नॉर्मल स्क्रीन होता है ना तभी ये क्या होगा, स्टार्ट में ही होगा, बट अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज हो जाएगा वो सेंटर में। तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं जैसे ही इसको इस तरह से करूँ तो देखो यहाँ पे जो रो है मुझे एक और काम करना होगा कि इसको मुझे चेंज करना होगा। वेयर इज इट, यस ये रही रो। और मेरा ईमेल जो है मैं अगर इसको कर दूं कॉल LG3, ओके, यानी कि लार्ज स्क्रीन पे ही 3 रहेगा, बट जैसे स्मॉल होती जाएगी तो मैं कर दूंगा कॉल MD12, ओके, कॉल MD12, मतलब कि स्मॉल स्क्रीन पे वो 100% ले लेगा। देखो नाउ दिस इज, नाउ माय वेबसाइट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, ओके। और यहाँ पे आप देखो तो टेस्टिमोनियल्स और अबाउट अस, तो हमने पूरी वेबसाइट जो है उसको रिस्पॉन्सिव बना ली है सक्सेसफुली, ओके। और आई होप कि आपको जो हमने लास्ट में रिस्पॉन्सिवनेस की वो आपको समझ में आ गई है। हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, हम लोग एडजस्ट करते गए ग्रिड को। देखो हमने मल्टीपल जो है ग्रिड एक साथ लिखी, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको फिर से कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो कॉल LG2, LG2 मतलब कि हमारी ये स्क्रीन, ओके, ये स्क्रीन का मतलब क्या होता है LG2, ओके, मतलब कि लार्ज स्क्रीन, ओके। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड ऐसा, ओके, ग्रिड का मैं टेबल यहाँ पे सर्च करूँ तो LG के अंदर क्या है, ग्रेटर देन 992। तो हमारी स्क्रीन जो है वो अभी ग्रेटर देन 992 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2। देन जैसे ही MD यानी कि 768 पिक्सल, 768 पिक्सल से कम होगा तो वो आ जाएगा 3 कॉलम में, 3 कॉलम, 2 कॉलम, मतलब क्या होता है कि इस तरह से है ना, हमने 12 जो है, ओके, उसका कितना हमने कवर किया, 2 कवर किया, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 12 करूं मैं अगर, ओके, 100 डिवाइडेड बाई 12 करूं तो वो क्या आ जाएगा, 833 आ जाएगा। और अगर क्योंकि मैंने 2 कॉलम ली है तो वो क्या होगा, 16% आ जाएगा, ओके। और अगर मैं 3 लिखता हूं तो 3 क्या आ जाएगा, 3 विल बी इक्वल टू ऑफ कोर्स 25%, ओके। तभी हम लोग जब भी हमें कॉल 3 लिखते थे तो 4 बार लिखते थे, क्योंकि 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, ओके। और कॉल 6 का मतलब क्या होता है कि 50%, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ओके, ग्रिड सिस्टम है वो इतना इजी टॉपिक भी नहीं है, ओके, बट हाँ उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो I would suggest you to rewatch the video, rebuild the new website, okay, by using Bootstrap। हमने देखो काफी मिनिमल CSS यूज की है, ओके, ओनली 40 लाइन्स ऑफ CSS के अंदर एक हमने अच्छी वेबसाइट जो है उसको डिजाइन कर लिया है, ओके। अब देखो ये कुछ है वो चेंज हो गया है, ओके, डोंट वरी, बट आई विल मेक चेंजेस देयर एज वेल। कौन सा सेक्शन है वो, शॉप फ्रॉम एक्स वाला, ओके, डोंट वरी। ओके, तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या है, इमेज फ्लूइड दिया हुआ है ना, तो दिस इज कॉजिंग एन इश्यू, क्योंकि हमें क्या है, हाइट और विड्थ जो है वो फिक्स चाहिए। ऑलराइट, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नाउ इफ आई चेक, तो देखो ये तो आ गया, बट यहाँ से मैं भी, यस, अभी निकालना बाकी है। अब देखो ये भी आ गया, ओके। और अगर मैं रिस्पॉन्सिव करूँ इसको तो ना देखो दिस विल बी वर्किंग सुपर फाइन, देखो। ऑलराइट, तो देखो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कर लिया। अब अगर मैं इसको, इसकी डिस्प्ले वैसे मैंने नन की थी, बट मे बी मैंने एक क्लास रिमूव कर दिया। यस, वो फर्स्ट इमेज वाला है ना, तो फर्स्ट इमेज जो है तो IMG उसका नाम था, फर्स्ट IMG, ओके। तो यस देखो अब जो है ये लार्ज स्क्रीन में भी प्रॉपर मुझे दिख रहा है, ओके। और अगर मैं स्मॉल स्क्रीन कर दूं स्टिल आई कैन सी दिस इज फाइन, ओके। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है, कैसे बूटस्ट्रैप वर्क करता है, एंड हमने कराउजल यहाँ पे लगा के देखा, हीरो सेक्शन बनाया, शॉप नाउ वाला सेक्शन बनाया, ओके। तो आई होप कि आपका पूरा बूटस्ट्रैप एकदम कवर हो चुका है। स्टिल अगर आपको कोई ग्रिड सिस्टम में कुछ कंफ्यूजन है, हमने बेसिकली कुछ किया ही नहीं है, हमने सिर्फ डिफाइन कर दिया कंडीशन बेस्ड कि जब भी कॉल MD हो यानी कि 768 पिक्सल से ज्यादा हो तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज कॉल 12 यानी कि वो 100% मैच है। मतलब हम बेसिकली उसको बता रहे कि जैसे जैसे स्क्रीन साइज स्मॉल होती जाए वैसे वैसे वो एडजस्ट होता जाए, ओके।
तो आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको एक और वीडियो चाहिए बूटस्ट्रैप की अमेजिंग वेबसाइट का तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग एक और वेबसाइट बनाएंगे रिस्पॉन्सिवनेस के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।